हाँ जी, तैयार है। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो पैनल पर बुला रहे हैं हम श्री माधव सर को। सर प्लीज वेलकम। हाँ विजयपाल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सारे 1,000 ब्लू क्लब लीडर्स आज की मीटिंग में पैनल पर हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि पैनल पर महिलाएं जो हैं औसतन संख्या से ज़्यादा हैं, तो आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। सभी ने वक्त निकाला। हम सभी जानते हैं कि अब शेप्स ऑफ कंपनी 25 साल पूरे करने के साथ साथ ही आज हमारे साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी जो आयुर्वेदिक, नेचुरल, हर्बल और जो पूरी तरह से प्राकृतिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में काम कर रही है, हेल्थ को लेके, वेलनेस को लेकर के। और उसकी जो वाइड रेंज हमारे पास में, बहुत बड़ी रेंज है। उस रेंज का फायदा हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसके बारे में पूरी अवेयरनेस हमको नहीं हो, हमारे को पूरी जानकारी नहीं हो। और अक्सर हम सभी सीनियर लीडर्स हैं, फील्ड पर रहते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोगों के बीच में जाकर के उन्हीं सारे प्रोडक्ट के बारे में बात कर पाते हैं जिनकी हमको या तो समझ है, जानकारी है, या जिनको हमने इस्तेमाल करके देखा है। बहुत सारे ऐसे शानदार नायाब प्रोडक्ट हमारे साथ में हैं जिनकी जानकारी हमको अभी उतनी नहीं है, और जानकारी के अभाव में नहीं होने की वजह से हम उनको अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाते, उनके बारे में लोगों को बता नहीं पाते। तो ये जो मीटिंग है, ये एक पहल है। आप लोगों की रिक्वेस्ट के आधार पर ही, आप लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं, आप लोगों ने नहीं बोला है, सजेशन दिया है, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो उन सब गाइड्स की लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो ऐसे लगातार, जैसे पिछली बार अनाउंस किया था, पिछले ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने ऑर्गेनाइज की थी, और उसमें खास तौर पर वो मीटिंग महिला के लिए थी। तभी बताया था कि कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग किया करें। आज कुछ हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको लेके रामित मेहरोत्रा जी हैं, जो वैल्यू डिटेल्स आपको देंगे। आज इस सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो आप सभी तैयार हैं? जो आपको पॉइंट लगते हैं को आप नोट डाउन करिए। बीच में ज़्यादा पर मत पूछिएगा, लोग चैट में कुछ पूछते हैं। जैसे ही देर आती है रामित जी की तरफ से मिशन पूरी होने के बाद में, हम उनसे चैट पे पूछ सकते हैं। कुछ किसी का माइक ऑन कर देंगे, हम लोग माइक ओपन करके आप पूछ सकते हैं। और जैसे ला ललन जी, अभी से ना silent रखा है। अब क्यों रखा है कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी से मीटिंग शुरू नहीं हुई है, तो रेज करके यही समझदारी की बात है। जैसे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके दिमाग में सारे प्रश्न आएंगे, फिर आप तो बेहतर हो। तो इस इंफॉर्मेशन को लेके अभी और आज शुरुआत करते हैं। तो अमित जी, आप हैं? जी सर, मदर थैंक यू हाँ, मेरे को इस मीटिंग में बुलाने के लिए। आपको बहुत और 1,000 बहुत हमारे बहुत शुक्रिया। लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं पैन इंडिया से और भारत के अलग क्षेत्र से सभी लोग हैं। और आज आपको सुनेंगे, प्रोडक्ट्स की डिटेल आपसे लेंगे, उसके बाद में फिर बहुत अच्छा प्रमोशन होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मदर। तो सबको मेरा नमस्कार। मैं पहले नमस्कार। खुद को इंट्रोड्यूस करने में, मेरा नाम है रमित मेहरोत्रा और हमारी कंपनी का नाम है न्यूट्रेक्स न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब मैं कंपनी में एज अ मार्केटिंग ट्रेनिंग मैनेजर हूँ और हम सेवा के साथ आज 3 साल से जुड़े हैं। और हम इसके साथ मिलकर हम हेल्थ केयर सेक्टर में काफी कुछ प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आगे आगे टाइम के साथ हम नए लॉन्च करते रहेंगे। उनमें से कुछ 3 प्रोडक्ट हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट्स तो अभी हमारे पास काफी हैं, पर जैसा हमारे सीनियर लीडर्स पे कल हमसे साथ डिस्कस हुआ था कि आज हम 3 ही प्रोडक्ट लेंगे और आगे हम और लेंगे, क्योंकि हम एक ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर देंगे तो एक ज्यादा फटीग ला सकता है और हो सकता है अच्छे से समझ ना आए। तो हम 3 प्रोडक्ट्स लेके उन पे अच्छे से चर्चा करेंगे, और हमें आपके कुछ भी प्रश्न होंगे तो आप मेरे से पूछेगा। पहले मैं एक प्रोडक्ट खत्म कर दूं, उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे जिसमें आप मेरे से प्रश्न पूछ, जो भी उस प्रोडक्ट को लेके आप मन में डाउट्स हैं। ठीक है। ये ट्रेनिंग शेयर करना चाहता हूं ताकि मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, जो फोटो है, जो वीडियो है, वो मैं आपसे शेयर कर पाऊं और आप अच्छे जी। से समझ पाए। मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा मेरी स्क्रीन से बंद है। हाँ, हाँ भाई। पहले हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है उसका नाम है, मैं आपको वो भी एक बार शो करने के बाद हम डिटेल जाएंगे कि वो प्रोडक्ट हम यूज करें, उसकी क्या क्या उसमें क्या क्या चीजें हैं और उन चीजों का क्या क्या हमारी बॉडी पर होता है। ठीक है, हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं टबोन। टबोन आपने से काफी यूज कर भी रहे होंगे और देखा ही होगा, ये पैकेजिंग इससे पुरानी वाली है। अभी रिसेंटली आपने देखा हो तो टबोन की थोड़ी पैकेजिंग चेंज हुई है। तो जो टबोन है वो स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट है जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं और bones होती हैं उनके लिए प्रोडक्ट काफी हेल्पफुल होता है। हमसे ये आपको समझ आ रहा है, हमारी बोन्स को और हमारे जॉइंट्स को टफ बनाए। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, बोन मेनली जो अगर यहाँ देख पा रहे हैं, ये मैंने एक छोटा सा चित्र यहाँ लगा हुआ है, ये हमारी बोन बीच में आप ये लाइट व्हाइट कलर का बीच में देख पा रहे होंगे, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, ये होता है कि कुशन दो हड्डी हड्डियों के बीच में होता है। ये कुशन होता है की तरह या एक जेल की तरह काम करता है। जब भी हम दौड़ते हैं, भागते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कूदते हैं, तो ये जो प्रेशर आता है हमारी हड्डी में वो इसे एब्जॉर्ब करता है स्प्रिंग की तरह, एक कुशन की तरह। तो जनरली जो बोन होती है उसमें क्या क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम आप सब सुना होगा, के साथ या बोन वीक हो गई, किसी का फ्रैक्चर हुआ तो उसे हम कहते हैं कैल्शियम खाओ, या हम उसे कहते हैं दूध ज्यादा पियो या पानी ज्यादा, क्योंकि कैल्शियम होता है। जो बीच वाला कुशन देख रहे हैं यहाँ पे, जो व्हाइट कलर का मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्प्रिंग की तरह, कुशन की तरह काम करता है, कार्टिलेज, इसमें जो मेन चीज होती है वो कोलाजन नहीं होती है। तो एज के साथ क्या होता है, जैसे जैसे किसी भी इंसान की उम्र बढ़ती है, ये जो कुशन होता है, ये जो आप यहाँ पे अगर पिंक कलर का देख पा रहे हैं, जिसे मैंने कार्टिलेज कहा, ये एज के साथ पतला होने लग जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है या कुछ है। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारे स्किन है, हम थोड़ी वीक होने लग जाते हैं, उम्र के साथ है, वैसे उम्र के साथ ये जो कुशन है, ये जो पिंक कलर का कार्टिलेज है, ये वीक लग जाता है, पतला होने लग जाता है। अब जैसे ही कुशन पतला होगा, ये वीक हो जाएगा, तो क्या होगा, हम जब भी चाहेंगे, हम दौड़ेंगे या हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो हमारी बोन हड्डियां हैं, जैसे ये हड्डियां ये आपस में टच करेंगी। अभी बोन हमारे आपस में करेंगी तो हमें दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जो बीच का कुशन था, जो स्प्रिंग थी, उसकी जो मोटाई है वो पतली होने लगी है। देखिए स्टेजेस होते हैं, ये स्टेज बिल्कुल ये हेल्दी है, और ये स्टेज ये तकरीबन 45-50 में ये स्टेज आती है। थोड़ा और स्टेज खराब होती है तो आप यहाँ बिल्कुल बोन दिखाई रही है, ये तकरीबन 60 से 65 साल की रेंज में होता है, और उसके ऊपर जाती है तो अब यहाँ पूरा बोन विजिबल हुआ है, जो पूरा कार्टिलेज है वो पूरा खत्म हो गया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एज के साथ हमारी बॉडीज में आती है। इस मतलब रोक नहीं सकते हम, ये नेचुरल होता है, इसे हम बस कंट्रोल या कर सकते हैं। जैसे बाल काले नहीं है रहे, सफेद हो रहे हैं, हम डाल लेते हैं, स्किन के हम कुछ खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी नेचुरल है, हम इसको बस कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो पतला हो रहा है, इससे हमारी बॉडी में दिक्कत क्या क्या आती है। पहले से जो मेन दिक्कत है, पेन, दर्द होता है। आपने देखा जैसे हम ऐसे एज बढ़ती है या हम बढ़ने लगते हैं, ज्यादा चलते हैं, तो हमारे घुटनों में दर्द होता है, काफी सीढ़ियां चढ़ो, कुछ चढ़ाई करनी हो, कुछ हम भारी उठा लें, तो मेरे हमारे घुटने उनमें काफी जोर पड़ता है, दर्द है। ये सिर्फ घुटनों में नहीं हो सकता, ये आपके शोल्डर्स में हो सकता है, उंगलियों में हो सकता है, एक लाई में हो सकता है, क्योंकि ये जो आपको कार्टिलेज दिखाया है, ये हर जॉइंट में होता है, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो उंगलियां हो, मेरे भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या, पेन, दर्द होगा, दर्द हो सकता है मेरे को। दूसरी चीज होगी, मेरे घुटनों में कोई भी स्टिफनेस आएगी, स्टिफनेस मतलब अड़न आएगी। मान लीजिए मैं रात को सोया, मैं 6-7 घंटे की मैंने नहीं ली, और सोता हूँ तो मेरे घुटनों में अड़न आ जाती है, कि एकदम से हिलाऊं तो दर्द होता है, या हल्की सूजन भी होती है। उन वजह से वो भी एक हमारा रीजन होता है कि कार्टिलेज पतला हो गया। तीसरा, टेंडरनेस, जैसे जब सूजन होती है, आपके पॉइंट के आसपास सूजन हो जाए, तो सूजन को आते हैं, हाँ सॉफ्ट लगता है, जैसे कुछ फ्लूइड भर गया वहां पे, कुछ भराव होगा, उसे उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे शोल्डर कंधे कार्टिलेज वीक हो गया, तो मैं अपना शोल्डर मैं पूरा ना घुमा पाऊं, मैं यहाँ तक ही उठा, मेरा पूरा है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। तीसरा, भी आप कोई अपना जॉइंट हिलाएं तो आप कटपट आवाज नहीं दे, जैसे हड्डी में टच हो, ऐसी आवाज आपको सुनाई दे। बोन स्पर्स होते हैं,
बोन्स प्रिंसिपल भाषा में एक्सप्लेन, जो हड्डी होती है उसकी बरत होने लग जाती है, वो साइड से उसकी बरत आने लग जाती है, स्किन पे वो दिखाने लगती है कि मेरे यहाँ से एक्स्ट्रा रो हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वेलिंग। मेरे जो घुटने का ये भी पॉइंट क्या है, वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है, सूज आ सकती है। ये सारे रीजंस होते हैं कब, जब हमारे बोन का जो बीच में कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज का जब थिकनेस है वो कम होने लग जाता है, मेरी बोन आपस में टच करने लग जाती हैं, तब ये बॉडी में सारे इश्यूज आते हैं। अब हम देखते हैं कितना कॉमन है आज हमारी भारतीय पॉपुलेशन, उसमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं इतनी कॉमन है। बताती हैं 15% जो भारतीय हैं, जो 40 से उम्र की उम्र है, उनमें ये इशू आता ही आता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे 60 साल के जो होते हैं, तो वो ये नंबर 15% से बढ़ के 40% तक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी है, जैसे मैंने बताया, वो और लग जाए कार्टिलेज, तो इसकी जो prevalence है वो और बढ़ जाए। और इसमें क्या है, ये जो चीज है जो आपको बताया, कार्टिलेज पता हो, मेडिकल टर्म होते हैं जिसे हम आर्थराइटिस में नहीं जाएंगे। आर्थराइटिस का जो सिम्टम्स हैं, जो आर्थराइटिस होने के चांसेस हैं, वो इसमें जनरली ज्यादा है एज कंपेयर टू मेन। 18% अगर मैं 60 साल से ऊपर हूं और हमें लीजिए 100 आदमी और औरतों का ग्रुप, तो उसमें 18% वुमेन को हो सकता है और 14% मेन को हो सकता है। वुमेन में ये ज्यादा कॉमन है। और इसका जो हमें, अगर इसको प्रिवेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मेरी बॉडी में कोलेजन की कमी है, अगर मेरे शरीर में कोलेजन की कमी है, कोलेजन में आपको बताया है कार्टिलेज का मेन कंपोनेंट है। जैसे भी किसी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैं सिंपल से बताऊं तो कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी में मेन होता है उसमें खट्टा, हम छाछ दही डालते हैं, तो एक मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया, वो हो गया। जैसे ही हमारा वो होता है, बोन होता है, बोन में मेन कंपोजिशन क्या होता है, कैल्शियम। ऐसी कार्टिलेज है, उसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है कोलेजन। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, उसकी मोटाई रखता है, उसकी थिकनेस, उसका वाला इफेक्ट होता है, वो मेंटेन कर रखता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये जरूरी है साथ के साथ चीजें अपनी डेट में हमारे डेट में करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब इतने सालों के बाद सालों में पतला हुआ, उतने साल का जो खराब हुआ पतला हुआ, हम एक दिन में ठीक नहीं करते ना, वो एक दिन में ठीक होगा, उसे टाइम लगता है। मान लीजिए मैं वजन बढ़ाना है मेरे, मैं रोज एक रोटी खा रहा हूँ, एक रोटी खा रहा हूँ, मेरे को वजन बढ़ रहा है, मैं एक दिन में 2 रोटी खा के नहीं बढ़ा सकता, रोज 2 रोटी चाय अपने, तब जाके मेरा महीनों में वजन बढ़ गया। ऐसे ही ये काम करता है। एक दिन को लचन हो तो जॉइंट्स कर देगा, को काफी महीनों तक खाना पड़ेगा, ताकि वो जितने साल का वो पतला हुआ है उसे वापस उस पुरानी थिकनेस पे आ पाए वो। ठीक है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, हम इनका मतलब डिटेल में समझेंगे, पर मेन इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं। पहले हमारे टब वन में मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोलेजन पेप्टाइड, जिसका मेन सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट, ये क्या करता है, जो कार्टिलेज है उसको वापस मोटा करने में है। जैसे देखिए जहाँ पतला हुआ है, पिंक का आप देख रहे हैं जमीन में, इसको वापस मोटा और बढ़ने में हेल्प करता है। सही, हमने इसमें क्या डाला है, रोसिप एक्सट्रैक्ट। रोसिप एक प्लांट होता है, उसका एक्सट्रैक्ट डाला है, वो क्या करता है, जब भी सूजन, इन्फ्लेमेशन है, सूजन हो रही है और दर्द हुआ है, उसको कम करता है। और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये एक केमिकल कंपाउंड अमीनो हम कहते हैं, ये करता है जो कार्टिलेज है, जो स्प्रिंग इफेक्ट दे, स्प्रिंग इफेक्ट ऐसे होता है, उसके अंदर नहीं होता, ताकि वो कुछ आपसे छलांग आ रहे हैं, आप एक करते हैं तो सब वो स्प्रिंग अपने लेता है, वो उसको जो स्प्रिंग वाले है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर इसमें विटामिन डी आपने सुना होगा, लोग अपनी डाइट इंक्लूड कर, सूरज बैठने से मिलता है। कई बार हम ज्यादा, आजकल लाइफ ऐसी हो गई है, हम ज्यादा सूरज में नहीं घूमते, हम ऑफिस में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इनफ विटामिन डी नहीं, जिसकी जो हमें ऑप्शन में हेल्प करता है। फिर इसमें एक और कंपाउंड भी प्लांट एक्सट्रैक्ट, जिसे हम बॉस्फिलिया कहते हैं। बॉस्फिलिया एक होती है, उस एक्सट्रैक्ट है जो मेरी इन्फ्लेमेशन, सूजन को मैनेज करता है। फिर इसमें एक हमने अमीनो एसिड डाला है, जिसे हम हाइलुरोनिक एसिड है। ये क्या करता है, इसमें मैंने बताया, जो कार्टिलेज है, जो इफेक्ट है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और लास्ट में जो मेन चीज है वो है विटामिन डी। विटामिन सी करेगा, विटामिन सी तो आपकी बॉडी खुद से बना रही है। एक तो हमने बाहर लिया जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी खुद से भी वो चीज बनाता है, वो फास्ट करता है, एनहांस करता है, ताकि एक तो मैं बाहर से लूं और मेरे अंदर जो बना है वो स्पीड है। अब समझते हैं इसकी डोज
क्या है, इसको लेना कैसे है। ये जो पैकेजिंग टब वन की है उसमें एक बॉक्स में 45 सैशेस है, एक बॉक्स में 45 सैशेस। तो ये आपका 45 डेज का कोर्स है, मतलब आपको एक रोज लेना है। और ये जो आपको लेना है ये ऑरेंज फ्लेवर में है, जो सैशे आपको एक गिलास पानी 250 ml जो हमारा नॉर्मल ग्लास होता है, नॉर्मल पानी, इसे हमें ठंडे पानी में नहीं मिलाना, ये नॉर्मल या हल्का गुनगुने पानी में यूज करना है, ठंडे पानी में इसको हमें यूज नहीं करना। तो एक गिलास पानी पूरा डाला, उसको आपने मिक्स किया, फिर आपने एकदम से पी लिया, ये इसकी डोज है। और ये आप खाने से पहले तो आपके रिजल्ट मिलेंगे, ये नहीं नाश्ते की बात करूं, क्योंकि ये 10 ग्राम का प्रोटीन होता है, कोलाजन जनरली एक प्रोटीन होता है। तो अगर मैंने मुझे नाश्ता कर लिया, अच्छे से मैंने खा लिए और उसके बाद मैं एक गिलास ही लिया, तो हो सकता है मेरे को थोड़ा भारी नहीं लगे। अगर खाने से पहले ले लूंगा तो बॉडी के लिए को ठीक लगेगा। ठीक, ये इसका मेन तरीका है लेने का। एक आपसे और शेयर करूंगा, देखिए जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए, इसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स कोलेजन पेप्टाइड कोलेजन हाइड्रोनिक ये करेंगे मेरे जॉइंट को रिपेयर करेंगे, और ये और भी मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, ये क्या करेंगे, ये मेरी जो हड्डी है उसको सपोर्ट करेंगे। और इसमें विटामिन है, जो विटामिन सी और 3 मैंने आपको बताया था, ये क्या करेंगे, एक तो मेरे कोलेजन, जो मेरी बॉडी कोलेजन बना रही है उसको स्पीड करेगा, दूसरा मेरी बॉडी में जो कैल्शियम है उसको एनहांस करेगा। ठीक है, ये आपको कैसे कैसे फिर सपोर्ट करें, आपकी जो जॉइंट की मोबिलिटी है, जिनको चलने में, दौड़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में, ज्यादा फ्लैट काम करने में दिक्कत होती है जॉइंट्स की वजह से, उसको सपोर्ट करेगा। कार्टिलेज जो डिप्लीट हो गया है उसको दोबारा इंक्रीज करेगा। किसी के घुटनों में या किसी जॉइंट करंट रहती है या दर्द रहता है, उसको ये कम करेगा, वापस हड्डियों को और कार्टिलेज को वापस इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। मानिए कि एज रिलेटेड कोई 40 के बाद की जो उम्र है और उस उम्र में उसको करना है कि अगले 5-10 साल में मेरे को ये दिक्कतें ना रहें, या अगले 5 साल की उम्र 40 है तो 45-50 तक ऐसा ना हो कि मेरे को चलने आ रही है, सीढ़ियां चढ़ने मेरे को दिखा रही है, वो मेरे से ना हो, इसलिए मैं प्रिवेंशन आगे 5 साल में मेरे साथ ये दिक्कत ना आए। और लास्ट, अगर किसी को स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल एग्जांपल है, एटलीस्ट जिनका ज्यादा होता है, जिनका होता है, जिनकी ज्यादा है, वो भी इनका जॉइंट्स पे ज्यादा आता है, जो एथलीट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। जो स्पेसिफिकली आपने देखा जो लेवल, स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल रनर्स होते हैं या जो रेसर्स होते हैं, वो अपनी डाइट में जरूर हैं ताकि उनके जॉइंट्स स्ट्रांग रहें। अब मैं एक सेशन खोलना चाहूंगी, तो भी इस प्रोडक्ट लेके कोई भी तो पूछ सकते हैं। एक काम कर, पहले इसकी को क्लोज कर देते हैं। हाँ जी, इसको एक बार हाँ जी, ओके, बहुत शानदार नया प्रोडक्ट है। तो अभी इससे रिलेटेड कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड कर सकता है, पूछ सकता है, उनका माइक ओपन करेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये किसी ने चैट में डाला है तो थोड़ा बताइए, ये वेज है? मैं चैट खोल लूं। क्वेश्चन किया है, वेज है या नॉन वेज है? जी, ये जो प्रोडक्ट है नॉन वेज है, ओके, क्योंकि जो कोलेजन सोर्स होता है वो नॉन वेज होता है, वेज सोर्स नहीं होता है। जो इसलिए जो वेजिटेरियन डाइट के लोग होते हैं, जो जिनका भोजन शुद्ध शाकाहारी होता है, उनको ये प्रॉब्लम प्रिवेल करती है। जैसे भारत में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उनकी डाइट वेजिटेरियन ही होती है, तो उनको डाइट से नहीं मिल पाता है, इसीलिए उनकी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो लेकिन जो वेजिटेरियन सोर्स वाले हैं या जो वेजिटेरियन है जी। तो उनके लिए क्या है? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आ गया है। ये जो कोलेजन स्पेसिफिकली टाइप होते हैं, ये डायरेक्टली नॉन वेज सोर्स को काफी प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो ये आप अगर ऐसे देखें तो अगर मैं तेल में जाऊं, कभी ना किसी ने दवाई रूप में कैप्सूल खाया होगा, हाँ, तो उसमें तो नॉन वेज वो भी सोर्स नॉन वेज सोर्स है। तो टैबलेट्स खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, दवाइयाँ हाँ खाते हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप पूछते हैं उसमें कि वेज है कि नॉन वेज, चुपचाप खा जाते हैं, दवाई है ना, डॉक्टर से लिखवा बिल्कुल के बिल्कुल, लाते हैं। तो कभी भी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदते समय पूछते नहीं। बिल्कुल ठीक सर। और भी एक ने क्वेश्चन पूछा
हाँ कि जी वो अंडा नहीं खा रहे थे सर, बोला शाकाहारी में अंडा नहीं खाता हूँ, दूध पिलाता। तो जी लोगों के देखा जाए तो अंडा वो नॉन वेज मानते हैं, कुछ नहीं लेकिन मानते हैं। लेकिन दूध को वेज मानते हैं। हाँ जी लेकिन दोनों प्रोडक्ट एनिमल से आ रहे हैं। एनिमल तो सोर्स है दोनों का सोर्स क्या है? अंडा भी वहां से सोर्स आया, है। दूध भी वहीं से आया, जानवर से आया हाँ दूध भी। जी तो हाँ जी अगर हो गए तो दोनों ही एक जैसे हुए। बिल्कुल दोनों या तो मानो दोनों वेज में, या मानो दोनों वेज में। हाँ जी। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसको डाइट में या आप इसको कोई जानवर खा रहे हैं, ये आपके लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। ये आप जो प्रॉब्लम है आपकी या आपके जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। इसको ओके, आप एज अ प्रिवेंशन हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेना है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है 60 बात करते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया भारतीय पॉपुलेशन में 30 से ही ये दिक्कतें लोगों में शुरू हो जाती हैं। 60 तो वो दिक्कतें और बढ़ जाती है, तो आपके बाद बिल्कुल आप कर सकते हैं एक सैशे रोज। किसी ने क्वेश्चन पूछा जिनके घुटने का आर्टरीज गिर चुका है, वो कौन यूज करेंगे तो क्या करेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए अगर जिना घुटने का जो कार्टिलेज हो पूरा घिस चुका है तो वो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन या एक हफ्ते में उनको फर्क दिखेगा। रेगुलर अगर आप एक महीने लगी सीवियर पेशेंट की बात करूं जिनका काफी सीवियर से हो चुका है, उनको एक महीने के अंदर फर्क बिल्कुल दिखेगा। और जो कम स्टेज है मतलब अर्ली स्टेज है, अगर 7 से 10 दिन इसको regular, तब भी उनको अपनी बॉडी में अपने जॉइंट से फर्क दिखेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, दर्द कम है, सूजन है, सिर्फ 7 से 10 दिन में। ये मैं बात कर रहा हूँ जो अर्ली स्टेज में है। लेटर स्टेज को कम से कम एक महीना लग जाएगा फर्क दिखने अपने जॉइंट से। शुगर पेशेंट्स के लिए, शुगर पेशेंट है, बिल्कुल ठीक है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल शुगर फ्री है। अगर पेशेंट डायबिटिक भी है, उनको डायबिटीज का इशू है, दवाई खाते हैं, उनके लिए भी प्रोडक्ट सेफ है, शुगर फ्री प्रोडक्ट है। जी मैम नमस्ते। हेलो बोले जी ये सर पूछना चाह रहे थे बहुत का हाथ का जो प्रॉब्लम है, तो बहुत दर्द, हाथों में दर्द, घुटने में, यानी बहुत सा प्रॉब्लम, यानी वो लोग उठ नहीं पाते हैं, नहीं पाते हैं, तो क्या उसको हम इसको दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल घटिया यही होता है जो आपने बीमारी का नाम बोला, यही रीजन होता है जो हमारे अलग अलग जॉइंट्स बॉडी, जैसे मेरा जॉइंट हो गया, मेरी कंधा का जॉइंट हो गया, मेरा कमर का जॉइंट हो गया, सारे जॉइंट्स में जो काट होता है बला हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द और अकड़न होती है और मेरे को चलने पेट में बैठने में खड़े होने में दिक्कत होती है। तो ये है ताकि वो जो उनका काम पतला हो जाए फिर से ठीक होना स्टार्ट हो जाए। जी थैंक यू सर। बोले जी जी जानना चाहिए जी सर। तो हाई जोड़ दर्द है, हाँ जी इसके साथ और क्या क्या लेना ठीक है, ये बेसिक हो जाएगा। इसे हो जाएगा। देखिए हमने इसमें सारी चीजें डाली हैं। हमने इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है कोलेजन भी डाला है, प्लांट जैसे बॉसविलिया और साथ रोजे पैक भी डाले हुए हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन्स भी डाले हुए हैं, सी और डी। तो ये आपका वन स्टॉप सेशन, मतलब सारी बीमारियों का एक। जैसे पेन ऑयल है, पेन कैप्सूल है, हाँ क्या जी वो भी सेवन उचित है? बिल्कुल उचित है। देखिए जो पेन ऑयल और पेन कैप्सूल है, पेन ऑयल तो आपका ऊपर से लगेगा, जी जी ऊपर से आप लगा रहे, ऊपर से जो बाहर से काम करेगा, और जो पेन कैप्सूल जो टब है या अंदर से काम करेगा। बिल्कुल तो आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। नमस्ते सर। किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है सर? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं खाने पहले लिया जाए, खाने के बाद लिया जाएगा तो हो सकता है भारी लगे। अच्छा इसको नाश्ते या में डिनर से पहले लिया जाए तो बेस्ट रहेगा। और एक काम और करिए, जिनका क्वेश्चन होता जा रहा है रेज हैंड कर रखा, उसको डाउन कर लीजिए। नमस्कार जो प्रश्न हो गया है नमस्कार वो सर, क्या ब्रेन हेमरेज वालों को दिया जा सकता है? नहीं सर, ब्रेन हेमरेज के लिए नहीं करेगा। ब्रेन हेमरेज तो एक न्यूरो प्रॉब्लम होती है। ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ गया, इनमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो बोन और जॉइंट्स के लिए डाले गए हैं। स्पेसिफिक होती है, अगर आपने को आपको कोई डॉक्टर बता रहे हैं अर्थराइटिस, अगर आपने सुना, अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस, ये उसी के हमारा कार्टिलेज पतला होता है और उसमें से पेन और स्टिफनेस और स्वेलिंग, सूजन होती है।
उन्हीं केसेस में जाए या Thank you, sir. सिचुएशन के प्रिवेंशन के लिए कोई इश्यूज ना है। थैंक यू सर। रमेश सर, मेरा एक सवाल था। जी 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 सर माधव जी, हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था सप्लीमेंट के रूप में किस एज को स्टार्ट कर सकते हैं? सर देखिए, अगर नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल पर्सन है, उनकी से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो 40 की उम्र बेस्ट है। अगर कोई एथलीट्स है, स्पेसिफिकली वर्कआउट ज्यादा होता है इनका, या उनका फील्ड पे काम ज्यादा होता है, वो चलते ज्यादा है, साइकिल ज्यादा चलाते हैं, वर्कआउट्स भी करते हैं, तो उनको अपनी जॉइंट प्रिवेंशन के लिए, ताकि वो 40 उम्र में मेरे को दिखना हो, तो वो अडल्ट 18 की उम्र से ऊपर स्टार्ट करते हैं। दूसरा सर, कितने समय तक जैसे सप्लीमेंट के रूप में किसी को दे रहे हैं, तो अपन किस तरीके से इसको दे, वो थोड़ा और बताएं आप। जरूर नहीं सर, ये जो है ये फूड प्रोडक्ट ही होता है, इसमें गैप की जरूरत नहीं होती। अगर किसी को रेगुलर इशू है, या रेगुलर वो काम कर रहा है, या रेगुलर उसका एक्टिव लाइफस्टाइल है, या रेगुलर एज उसकी हो गई है 40 के बाद, रेगुलर डाइट रोज सैशे ले, ये नहीं कि 3 महीने जी। रमेश सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एज को देखते हुए चाहता हूँ कि गाड़ी लेना से मुझे किसी तरीके की अपना है, चाहता हूँ, मान लीजिए किस तरीके से लेना चाहिए, आप इसे रोज ले नहीं तो मतलब 2-3 महीने लेके फिर इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर चाहे कि आपको लग रहा है कि मेरा इंटेक ज्यादा, आपकी डाइट अगर शुद्ध शाकाहारी है या आप नॉन खाते हैं? नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। शुद्ध शाकाहारी है तो आप इसको रेगुलर ले सकते हैं, रूमिंग नहीं है। पर आपको लग रहा है कि यार मैं 3 महीने ले रही, मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, या छूट मेरा बजट थोड़ा अलावा नहीं है मेरे को रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करने का, तो आप इसको 3 महीने लेके फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अब हम कहते हैं एनाटॉमी डॉक्टर रवि, तो हम ज्यादातर रोज एक एप्पल नहीं खाते हैं, और हमें जब भी मौका मिलता है हम खा लेते हैं, वही लॉजिक है। ओके सर, थैंक यू। जी जी दिनेश जी। जिनका क्वेश्चन हो जा रहा है वो नमस्कार सर, हरिओम जी, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती है क्या इसको? हाँ जी सर, मैं दोबारा एक बार फिर रिक्वेस्ट, समझ नहीं आया। गर्भवती महिलाएं ले सकती है क्या? नहीं सर, जो भी इसमें आप पैकेज में थे, कोई भी गर्भवती है या अपने को भी स्तनपान कर रहे हैं, उनको नहीं लेना है। तो अगर लेना चाहती हैं तो जो गायक है या डॉक्टर है, उनसे एक बार जरूर सलाह लें। अच्छा, हाँ जी। और सर अस्थमा वाले पेशेंट ले सकते हैं? अस्थमा हो गया, बीपी, डायबिटीज वाले सर? जी बिल्कुल, शुगर फ्री प्रोडक्ट है, बिल्कुल आप अस्थमा ले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई सीवियर बीमारी है, स्पेसिफिकली जॉइंट्स में अगर कोई बीमारी है, और आप अगर उनको रेगुलरली ले रहे हैं, उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, आप रेगुलर डॉक्टर से विजिट कर रहे हैं, आपके टेस्ट रहे हैं, कुछ हेवी मेडिकेशन है, तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह। ओके, थैंक यू। ऐसा मेरा मेन रीजन बताने का ये है क्योंकि कुछ सिमिलर इंग्रेडिएंट्स डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर्स भी आपको ये दे रहे हैं और आप खुद से भी ले रहे हैं, तो कई बार वो डोज डबल ना हो जाए। तो अगर ऐसे कुछ डॉक्टर्स ज्यादा चीजें आपको प्रिस्क्राइब करें, तो डॉक्टर्स अपनी जरूर सलाह लें, वरना रेगुलर डाइट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, 2 प्रश्न और ले, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलना है। बिल्कुल बिल्कुल माधव जी। कौन सा सिंड्रोम सर? जॉन सिंड्रोम, ठीक है सर। तो ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक सेकंड सर। सर मैं स्पेसिफिकली माफी चाहूँ, मैंने ये जॉर्ज सिंड्रोम के बारे में ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं। नहीं, थैलेसीमिया में नहीं सर, थैलेसीमिया होता है ब्लड का, और एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसमें ये नहीं करेगा। और अगर वो उसलिए ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं थैलेसीमिया के लिए, या चीजें कर रहे हैं और मेडिकेशन ले हैं, तो बेटर रहेगा वो डॉक्टर से एक बार जॉइंट का ही प्रॉब्लम होता है। मेरे को देखिए स्पेसिफिकली अभी जी मैं आपसे मानना चाहूँगा, मेरे को कोई सिंड्रोम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें, प्रोडक्ट है क्या मैं अपने पिन जो है उनको देता हूँ कि नहीं। जी जी
मेरे साथ ये इशू होता है, मतलब कभी-कभी ना थोड़ा-सा कभी ऐसा लगता है थोड़ा आवाज़ हाँ, हाँ जी, ये मैंने आपको बताया, ये आवाज़ या टक टक कड़क कड़क की आवाज़ आती है, तभी आती है जब वो जो क्लियर वो पता हो गया हो। तो आप इसको डाइट में लीजिए, आपको तकरीबन 10 दिन में आपको फ़र्क दिखाई देगा। ठीक लगे तो फिर क्या कंडीशन नहीं, आपको कंटिन्यू करना, क्योंकि देखिए आपकी डाइट में ऑलरेडी नहीं है, तो वो हो सकता है 10 वो थोड़ा इफ़ेक्ट दिखाए, फिर आपको छोड़ दे, फिर आपको फिर मान लीजिए 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद फिर वापस आए। तो इसको आपको रेगुलर डाइट में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक उम्र, जैसे मतलब 30-40 की उम्र तक हमारी बॉडी कोलेजन खुद बन रही होती है अच्छे से। पर जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में ये इश्यूज़ आने लगते हैं। तो इसको मतलब परमानेंट रख सकते हैं। जैसे पहले एक सज्जन जी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं इसको थोड़ा टाइम दूँ, फिर मैंने थोड़ा गैप ले लिया, फिर से स्टार्ट कर दिया। ऐसे सकते हैं। इस प्रोडक्ट की ओर ये चलना रख रहेगा हमें, थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर दिया है वो सबसे कॉमन है, और भी प्रोडक्ट्स हैं तो और मैं ये भी कहूँगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं, अगर जो हो सकता है मैं आंसर ना कर पाऊँ और जो मैंने उत्तर दिया उनके अलावा आपके प्रश्न है, तो आप अपने लीडर्स को भेज दीजिएगा। लीडर्स के थ्रू वो हेड ऑफिस हमारे अंदर आ जाएंगे। आएंगे, तो मैं वो जवाब दे पाऊँ। कई लोग ना, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा भी है कि जैसे पायल से पूछ रहा है, किसी और जैसे दांत नहीं, नहीं। दांत दर्द है और मुंह पे आप बैंडेज लगा रहे हो, तो वहां क्या हाँ, होगा उससे? तो इस थोड़ा जॉइंट्स और हड्डियों के लिए है, ये सब है। ये केवल जॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए है। जॉइंट्स हाँ, में जो जॉइंट्स को बुक करने जो मटेरियल है वो जो कम होना शुरू हो जाता है एक ही बाद में, हाँ, वो सपोर्ट करता है बनने में, वो सपोर्ट करता है आपको मत ना हो, इस चीज के लिए पर्टिकुलर बिल्कुल माधव लेते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। जी। शुगर पेशेंट्स के लिए भी हाँ जी, पैरों जी, के इलाज के, घुटने का इलाज के, जो जॉइंट्स उनके सपोर्ट के लिए। बाकी अगर आप बोलो दिमाग में प्रॉब्लम है, कहीं और प्रॉब्लम है, उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे कर जाएगा? ये लोग बात पे रह के सुंदर होना चाहते हूँ, तो क्या उसमें काम करेगा ये? तो ये सुंदर स्पेसिफिकली अंदर ये से जॉइंट्स और बोन्स है। हाँ बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पर चलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल और माधव उसके जी। बाद अगले क्वेश्चन लेंगे आप लोग से। आप लोगों ने रेज किया है, तो आप लोग दोबारा में पूछ लीजिए, हाँ ठीक जी, है? जी, जी, जी। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे को बताइए अगर स्टार्ट हो जाए तो। क्या मेरी स्क्रीन है? हाँ जी, बोलो। थैंक यू। ठीक है। मीडियम हो गए वाले भी, आजकल की हमारी जो फिजिकल डिमांड्स है वो काफी बढ़ गई हैं। तो जल्दी काम पे जाएं, पूरा दिन काम, शाम को घर, और उसका क्या है, वो उतना नहीं रहा है। हम हर फूड उतने नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, सैलेड नहीं, जो एक बड़ी होती है, आपको मैं डिटेल में बताऊं, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, वो सारे हमें नहीं पाए। सारे एसिड की वजह से हमें एक फटीग रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है मेरे को थका थका लग रहा है, मेरी ज्यादा एनर्जी नहीं है, मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ, बॉडी में किसी ना किसी विटामिन की, किसी ना किसी मिनरल की, या किसी ना किसी की डेफिशिएंसी हो गई, उसकी कमी हो गई है, उनकी वजह से बॉडी में दिक्कत आती है। या कोई है जिसकी डिमांड, फिजिकल डिमांड ज्यादा है, कोई फिजिकल वर्कआउट करता है, किसी का फील्ड का ज्यादा है, कोई धूप ज्यादा घूमता है, कोई वर्क जिम में वर्क ज्यादा करता है, उन लोगों के लिए बॉडी की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। तो अपने लिए अपने सारे जो विटामिन्स है, मिनरल है, अमीनो एसिड्स है, उनको पूरा करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, अराइल बॉडी। ये क्या करता है, ये आप पूरी बॉडी एनर्जी का नीड होता है, पूरा करता है, स्ट्रेंथ देता है, और आपको फोकस होता है वो भी पूरा करता है। प्रोडक्ट है, हम डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, इसकी थोड़ी लार्ज करो।
जो energy है जिसको लोग थका-थका लगता है, नहीं आती है, एनर्जी नहीं है, उसको सपोर्ट करता है। मेरी मेंटल इलनेस, मेरे को लगता है मेरा ध्यान बार भटक रहा है, मैं एक फोकस नहीं कर पा रहा पे, उसको इंक्रीज करता है। और ये ओवरऑल मीनिंग है जो मेरी बॉडी में सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत है उसको इंक्रीज करता है। इनमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या डाले गए हैं, उसमें अमीनो एसिड्स डाले हुए हैं, जिनसे एक रूट होती है वो डाली गई है, फिर डाला गया है, और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स। मैं आपको अभी डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके मेन बेनिफिट मैंने आपको बताया, हमारी नींद को सपोर्ट करता है, मेंटल फोकस बढ़िया करता है और बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जनरली बॉडी में क्या-क्या दिक्कत है और उसके क्या-क्या साइंस में पहले उसको करो, फिर बताऊँ कि हमारा प्रोडक्ट उसमें कैसे फटीग होता है। मुझे मेरा डाइट अच्छी है या मेरे को बहुत स्ट्रेस रहता है या मेरी लाइफस्टाइल की वजह से मैं थका रहता है। सेकंड, कॉग्निटिव डिक्लाइन, इसका मतलब उम्र की वजह से जैसे यार कुछ वजह से मैं अलर्ट नहीं हूँ, मेरे को लगता है मेरा ध्यान नहीं लगा रहा है, मेरा मन चंचल हो जा रहा है, नींद नहीं आ रही ठीक से, उसे उसकी कमी। मसल ब्रेकडाउन, मतलब मेरी बॉडी वेट कम लग गया है, मसल कम होने लिए। एक होता है वजन और एक होता है मसल। अगर मेरा बस फैट बढ़े जा रहा है और मेरी जो मसल मास है वो कम हो रहा है, वो भी इन वजह होता है। दूसरा, मेरे को ज्यादा है, मेरा खाना पीना ठीक नहीं है, मेरी नींद ठीक नहीं, और आजकल पॉल्यूशन इतना है या मेरा जो खाना में काफी उसमें उतनी चीज नहीं है, जैसे हमने सुना है चीजों में फलों में आज ज्यादा हो गई है, उस वजह से भी मेरे को जो विटामिन्स मिनरल्स चाहिए थे वो नहीं मिलते हैं। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हमने क्या डाले हैं और वो इंग्रेडिएंट्स कैसे कैसे काम करते हैं। पहला, इसमें जो अमीनो एसिड डाले गए जिनका नाम है, पहला है एल-टॉरिन, एल-कार्निटिन और एल-ग्लूटामिन। तीन अमीनो एसिड्स होते हैं और ये क्या करते हैं, तीनों का अलग-अलग फंक्शन है। पहला हमारा इंग्रेडिएंट होता है एल-टॉरिन। एल-टॉरिन क्या होता है, एल-टॉरिन मेरे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मतलब मेरे दिल को स्ट्रांग रखता है। आपका दिल आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, तो ये उसको स्ट्रांग रखता है। मेरी फिजिकल एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है, मतलब मेरे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और भी एनर्जी को बूस्ट करता है। सेकंड, हमने इसमें चीज एल कार्निटिन है। ये क्या करता है, ये बॉडी में जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मेरी बॉडी बार-बार थक जाती है उसको कम करता है। तीसरा इसमें है ग्लूटामिन। ये क्या करता है, ये मेरी मसल कभी, मैंने बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, मेरा फील्ड पे काम था, मैं पूरा दिन चला दौड़ता रहा, तो मेरी मसल डैमेज हुआ, उसको ये रिकवरी देगा और मेरी इम्यूनिटी, जो मेरी बॉडी की खुद की क्षमता है अभी वायरस से लड़ने के लिए, उनको ये इंक्रीज करेगा। फिर हमने इसमें एक हर्ब डाला है, जिंसेंग एक्सट्रैक्ट। जिंसेंग क्या होता है, रूट होती है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, जो क्या करता है, और होता है ये जो मेरे एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएगा, मेरे स्ट्रेस को कम करेगा और मेरे को फोकस, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, मैं देर बैठ के पढ़ नहीं पा रहा या मैं एक काम में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा, उसको इंक्रीज है। फिर हम इसमें थोड़ा सा कैफीन डाला है। कैफीन जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, एकदम आपको अलर्टनेस आती है, आपका मन लगता है, आपको चाय पी लेते हैं, तो ये मेंटल अलर्टनेस को करता है, आपकी थकावट को कम करता है और आपकी हेल्थ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। फिर इसमें एक विटामिन होता है आइनोर। ये क्या करेगा, ये मेरे मेंटल क्लैरिटी, न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन, जो मेरे ब्रेन के फंक्शन होते हैं उनको ये इंक्रीज करता है। फिर विटामिन बी3 जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामाइड, ये भी एक इसमें डाला है जो मेरी को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प है। जिंक एक मिनरल होता है वो जो इम्यूनिटी को लगा उसको फटाफट हील करने को और मेरे कॉग्निटिव फंक्शन को मूव करता है। लाइकोपिन डाला गया है। लाइकोपिन एक अमीनो एसिड होता है जो में एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आज पॉल्यूशन ज्यादा है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है हमें, तो उसको कम करता है। विटामिन बी6 डाला गया है, मेरी ब्रेन हेल्थ, मूड को, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। फॉलिक एसिड डाला है, फॉलिक एसिड है B9, विटामिन B9 जो करेगा मेरे रेड ब्लड सेल, मतलब मेरे खून की फॉर्मेशन बढ़ाएगा और मेरे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा। और लास्ट डाला है साइनोकोबालम, होता है विटामिन B12, जैसे आपने देखे बी के काफी विटामिन B3, B6, B9, तो B12 का क्या करता है, जो मेरी एनर्जी प्रोडक्शन को ये इंप्रूव करता है, मेरे नर्वस सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है। अब ये भी पैकेजिंग सेम है, एक में 25 सैशे, आपको एक सैशे रोज देना है, नॉर्मल या थोड़ी पानी या जूस के साथ।
और इसको ठंडे पानी में नहीं लेना है। और बेस्ट रिजल्ट्स के बाद अगर इसको मील से पहले ले लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर बाद में लेता है हेवीनेस लगता है, क्योंकि आपने मान लीजिए हैवी मील खाई, उसके बाद आपने इसको पिया तो हो सकता है थोड़ी आपको ब्लोटिंग लगे, थोड़ा भारीपन लगे। पर इसको खाने से पहले लिया, शाम को आपने ले लिया, या सुबह नाश्ते का जूस लेते हैं तो जूस आपने इसको पी लिया, काफी टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर में है ये। एक सेकंड में आपसे माफी चाहूंगा, एक सेकंड। ये डॉक्टर तेज बहादुर ने लिखा है सर, साउंड बहुत धीमी आ रही है, तो मुझे लगता है आप अपना मोबाइल या लैपटॉप वगैरह का वॉल्यूम बढ़ा के देखिए, तो वैसे मेरा साउंड तो ठीक है। सॉरी, मैं सभी से माफी मांगना चाहूंगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था। कोई बात नहीं, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप खाने से पहले या सुबह नाश्ते से पहले या शाम को डिनर से पहले ले लें तो इसके आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे देंगे। और इसी से मैंने आपको बताया जो इंग्रेडिएंट्स हम उठाते हैं, पहले अमीनो एसिड हम देखें, परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, हमने जिंसिंग कैफीन देखा जो हमें स्टिमुलेट करते हैं, हमने आइनोसिन लाइकोपीन देखा जो मेरे मेटाबॉलिज्म को भी, बॉडी की क्षमता को बढ़ाते हैं, मिनरल फैक्टर्स जिंक, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड भी है, बॉडी को सेल रिपेयर, मसल, मेरी हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। और ये वो कैसे कैसे सपोर्ट देगा, ये स्पेसिफिकली के लिए जो फिटनेस एंथुसियास्ट है, मतलब जो फिटनेस अपना बहुत ध्यान रखते हैं, रेगुलर जिम वर्कआउट करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए रहता है। वर्किंग प्रोफेशनल लोग रोज काम पे आते हैं, उनको लगता है मैं थका, या मेरे वर्क बहुत लंबे हैं, मैं 12 दिन काम करता हूँ, जिनको स्टूडेंट जो है अभी कॉलेज में है या अभी किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहिए मेरा ध्यान लगा एक काम पे, वो भी ले सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो कोई पेशेंट जो अभी से रिकवरी हो रहा है, जिसको थकावट रहती है, उसमें मेरी बॉडी एनर्जी है, मैं थोड़ा वो सही है। अर्ली एडल्ट्स ले सकते हैं जिनको टाइम पे नहीं खा पाता, मैं ज्यादा अच्छा खाना नहीं खा रहा हूँ, रेगुलर डाइट में मेरी दाल भी हो, सब्जी भी हो, सैलेड हो, चावल भी हो, रोटी हो, उसको लग रहा है अपना डाइट भी अच्छा नहीं लेता हूँ, तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और किसी स्पेसिफिकली हाइड्रेशन, जो धूप में ज्यादा घूमते हैं, फॉर एग्जांपल काम ज्यादा है, धूप में ज्यादा घूम रहे हैं, पूरा दिन बाहर है, वो भी है, ताकि उनकी बॉडी में हाइड्रेशन भी रहे और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहे। अब मैं वापस एक वो सेशन बोलना चाहूंगा, किसी को भी इस प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी बंद कर देता हूँ जी, और आपसे एक सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसको जो भी डाउट्स है वो पूछते हैं। जी बोलिए यादव जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक क्वेश्चन है कि कोई एथलीट अगर है और जो ड्यूरिंग सप्लीमेंट लेते हैं साथ में, हाँ जी, ड्यूरिंग सप्लीमेंट की जगह पे मल्टीविटामिन को या टफ वन को रिप्लेसमेंट करते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई एथलीट है, स्पेसिफिकली कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है, जैसे प्रोटीन है, स्पेसिफिकली प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, क्रिएटिन, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर ये इसको ऐड करना है, रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसके साथ ही वो ऐड करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस के गोल्स हैं वो और जल्दी हो। एक और था, जी, क्या मल्टीविटामिन और टफ वन दोनों हम ले सकते हैं या कोई एक ड्यूरिंग वर्कआउट ले सकते हैं? मैं इसमें कहना चाहूंगा एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप टफबोन मॉर्निंग में ले रहे हैं तो इसको आफ्टरनून में रखें, इवनिंग में रखें, या टफबोन इवनिंग में ले रहे हैं तो इसको मॉर्निंग में रखें, तो वो बेटर रहेगा। मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि आप एक साथ दोनों ले लें, वरना वो आपको थोड़ा हैवी लग सकता है, भारी लग सकता है। एनर्जी देता है सर, ये तुरंत एनर्जी देता है? एनर्जी बिल्कुल देता है सर। आप रोज मॉर्निंग में इसका डोज रिकमेंड करता हूँ टीम को, वो ये है कि मॉर्निंग में आप
नाश्ते के साथ आपको पूरा दिन एनर्जी रहेगी। और तब वो रात को डिनर से पहले रखते हैं तो वो गैप भी आ जाएगा। क्यों? जी हाँ, शुक्रिया। जी नमस्कार। याद रही? तो एक जानने आ रहा हूँ, मेरी बॉडी में से मैं फील में और weakness शाम को ऐसा लगता है जैसे वीकनेस है, थका महसूस कर रहा हूँ, हाँ तो मैं सकता है उसको? जैसे अगर आप सुबह आप लेके नहीं तो बेच है, आपको एनर्जी रहेगा, या आप अपने साथ पॉकेट में भी रख सकते हैं। 10 ml का 10 रुपए का पॉट है, उसमें डाला, मिक्स किया, तो भी आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देगा, क्योंकि इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो एनर्जी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मल्टीविटामिन ठीक रहेगा कि ऑल प्रोटीन ठीक रहेगा? क्योंकि हम भी थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ, हल्का फुल्का अपना मतलब फिजिकल एक्टिविटी हम लोग होता है, तो हम सोच रहे थे कि मल्टीविटामिन ले कि प्रोटीन ले, तो ठीक रहेगा? दोनों का जो रोल है वो अलग है। आप मल्टीविटामिन से प्रोटीन को रिप्लेस नहीं कर सकते, प्रोटीन को विटामिन रिप्लेस नहीं करते। उसका रीजन थोड़ा अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो प्रोटीन वैसे होता है, आप वर्कआउट कर रहे हो, मसल बहुत ज्यादा डैमेज होता है, उसको रिकवरी को प्रोटीन के लिए जरूरत होता है। और जो ये मल्टीविटामिन में जितने भी चीजें, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ये आपके जनरल बॉडी को डेफिशिएंसी से उससे बचाता है। जब आप गेनिंग करते हैं या फैट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन कर चाहते हैं, तो उस प्रोटीन के साथ साथ आपको इनकी भी जरूरत है, सारे विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड की। तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसकी लेके उसको कम कर दूं या उसको लेके इसको कम कर दूं। मसल का सर थोड़ा सा वो आता है, हम लोग का भी मसल मतलब हल्का ढीला ढीला सही आता है, क्योंकि ड्यूटी भी हो जाता है और साथ में वर्कआउट भी हो जाता है, तो दोनों होने से मसल में ढीला आ जाता है। प्रोटीन जरूरी है, जैसे अगर आप वर्कआउट है ना, तो वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन जरूरी है, पर ये भी जरूरी है जो डेट आप पूरी नहीं पा रहे हैं। प्रोटीन जो बैलेंस डाइट होती है, जो एक खुराक होती है, उसमें सब कुछ होना चाहिए। उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, फैट होने चाहिए, रोटी, दाल, चावल भी, और आटा भी कई तरह के यूज करें अच्छा रहता है, गेहूं, बाजरा, मकई, ऐसे फ्रूट भी अलग अलग टाइप के हैं, तो वो जनरली हमारी डाइट में आ नहीं पाए, तो उसकी डेफिशिएंसी होता है। मान लीजिए प्रोटीन, तो आपने प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन आपका काम पूरा हो गया, पर बाकी चीजें, फ्रूट्स की कमी हो गई या फैट की कमी हो गई या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई, तो वो उसको पूरा करेगा। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सर नमस्कार। सर एक चीज पूछना, जी मेरे पापा है, वो 60+ बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का, तो मेडिसिन तो बोल रही है, बट बॉडी में वीकनेस बहुत रहती है। हाँ जी, तो क्या ये सकते हैं प्रोडक्ट? ये ले सकते हैं, और बच्चों को दे सकते हैं? ये 18 साल से ऊपर है उन्हीं ले से, 18 साल से नीचे रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उनके लिए डोज लगती है। हमने ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया है जो एज के हिसाब बन रहा है, क्योंकि 15 से डोज अलग होती है, 8 से 15 की डोज अलग होती है, 8 से 12 डोज अलग होती है, तो उसके लिए हमें काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च पड़ने लग जाएंगे। तो ये जो हमने बनाया है, ये 18 और उससे बड़ी उम्र के लिए बनाया है। अच्छा, 6 लाख से बाद नहीं, मतलब अपनी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट्स ले सकते हैं, बिल्कुल हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक नमस्कार। नमस्कार निशा जी। हाँ जी सर, मैं थायराइड पेशेंट हूँ जी, और कम से कम 5 साल से है हाँ जी, थायराइड। हमको ना पूरा हाथ, ये फिंगर में, ये सब में दर्द रहता है। सुबह उठते हैं बहुत भारी भारी लगता है, और एक पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो ये सब दर्द होता है, बैक को में भी दर्द होता है। तो ये जाइल बॉडी ले सकते हैं? आप थायराइड की दवाई ले रही हैं निशा जी? थायराइड के 100 ml दवाई मॉर्निंग में आप होंगे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कर लें, क्योंकि आप जब थायराइड जैसा आपने बताया उसकी आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, तब डॉक्टर कंसल्ट करें। और जो आपने मेरे को स्पेसिफिकली बताया कि मेरे को ग्लूकोज में है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली वो ना हेल्प करेगा, अभी कहते हैं तो बॉडी हेल्प करेगा। मैं एग्रीमेंट करूंगा, आप एक बार डॉक्टर से अपनी जरूर सलाह लें कि आप ऑलरेडी थायराइड की दवाई ले रही हैं, तो उसमें डॉक्टर से लें। थैंक यू जी निशा जी। तो एक दो क्वेश्चन के बाद में ना नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट हाँ जी सर नमस्कार।
नमस्कार, आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल है। आदिराम जी, हाँ जी। जी सर, नमस्कार। मेरा नमस्कार निवेदन ये आदिराम। था, जैसे टर्न जो है अपन जैसे बैकबोन में जिनको दिक्कत है हाँ या जी, जिनको मतलब आप में जो है ये जो होता है मतलब जो है दोनों तरफ अपने गुण होते हैं, जैसे हाँ जी, उनकी दिक्कत होती है मतलब उसमें, तो हाँ जी। उसमें भी काम करेगा टप बोन्स? उसमें भी काम करेगा, पर मैं जो आपने कमर का बताया, अगर माधव जी को परमिट तो स्क्रीन शेयर करके आपको इन वो दिक्कत बातों की जो दिक्कत होती है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये जैसे जैसे होती है, वो कैसे हमारा कार्टिलेज हमें दिक्कत देता है, आपको समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जी सर। और किस एक के बाद वो तब भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मैं बता देता हूँ। नहीं सर, एक तो एज कोई ज्यादा नहीं है, 25-35 साल का लड़का है, उसको बैक बोन्स की दिक्कत है, मतलब बोन्स में, रीढ़ की हड्डी में। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। एक सेकंड दीजिए, मैं एक फोटो के जरिए आपको समझाऊंगा, तो आपको भी बेटर समझ आएगा। सर और जिनके वीडियोस ऑफ हैं, उनके रेट है, तो उनको हम नहीं ओपन करेंगे। इनका वीडियो ऑफ है, उनका कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। ये एंडी होती है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे। एंकिलाइजिंग आर्थराइटिस का ही एक ग्रुप होता है। इसमें देखिए, ये मेरी रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में है ये जो ब्लू ब्लू, ये होता है कार्टिलेज, जो मेरे को सपोर्ट करता है। एज के साथ इसी से ये हो जाता है, ये पतला होना स्टार्ट हो गया, इन्फ्लेमेशन, सूजन भी आनी स्टार्ट होगी, लाल लाल आप जो देख रहे हैं। और ज्यादा हो तो देखिए आप बोन में, देखिए यह बोन आपस में जुड़ गई, बीच का वो इतना पता होगा कि आपस में बोन जुड़ गई। ऐसे में आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो इनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, वो सीधे नहीं पाती। समाज में देखा होगा, उनका ही होता है कि इतना पतला हो कार्टिलेज, कहाँ कार्टिलेज खत्म हो गया और वो आपस जुड़ गई। अब बोन आप सीधी नहीं करती, ये तो मूवमेंट है क्योंकि बीच में कुशन है। हम भी कहते हैं, इस स्टेज में तो डेवलप नहीं कर सकता है, तो बेस्ट है आप मीडियम अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट करें, ताकि ये लास्ट वाला स्टेज आ ही ना। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। बाकी हमें किसी को भी कोई डाउट्स पूछे, आप अपने लीड्स तक भेजें, लीड्स हेड ऑफिस भेज देंगे, हेड ऑफिस तक मेरे पे आ जाएंगे और मैं जरूर उनको प्रणाम। रिप्लाई करूंगा। रवि जी प्रणाम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सर, आपने बताया। जी मैं फोन अपने माता जी को दे रहा हूँ, लेकिन माता जी को देने का एक डॉक्टर हमारे टीम में, डॉक्टर जितेंद्र सिहोरे बालाघाट से हैं, जी तो वो ऑलरेडी डॉक्टर उनके साथ मैं दे रहा हूँ। हाँ जी एक दिन गैप पर किसी को देते माता जी को, उसका बेनिफिट बड़ा अच्छा रहा। जी जैसे मान लीजिए याद दिया हमें, तो कल हाँ गैप जी, कर दिया, फिर परसों मैंने सुबह में उनको दिया। ठीक है। इससे ऐसे थे, पहला था 2699 का आता था, 30 हाँ सब्जेक्ट रहा था। हाँ जी, हाँ उस जी, टाइम से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी उसका बेनिफिट हुआ एक्चुअली, जो घुटनों में और जो नीचे एड़ियों के पास में जो होता है, जो गैप होता है, वो क्या नाम है, सूजन हो जाता है, तो इंफेक्शन भी कम हुआ हाँ जी, और उसका फायदा भी मुझे मिला। मैं एक और जानना चाहता हूं आपसे, जी कई बार ये यूरिक एसिड के कारण भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता सर। यूरिक एसिड बढ़ने, जिसका यूरिक बॉडी यूरिक एसिड ज्यादा बनाती है, उनके साथ प्रॉब्लम आती है, राइट्स की प्रॉब्लम जाती है। बिल्कुल होती है सर। तो सब एक चीज जानना चाहता है कि उनके भी ये बेनिफिट का मिलेगा। सर यूरिक एसिड का जैसे आपने बताया, अब थोड़ा इसमें डिटेल में अगर आप मेरे को 1 मिनट दें, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कार्टिलेज है, वो क्या होता है, तो पेन होता है, उसको ही वापस मोटा करता है। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी ज्यादा बनाती है, तो वो क्या करता है, यूरिक एसिड जैसे मेरी जो बोन्स और कार्टिलेज के बीच का गैप होता है, उस यूरिक एसिड भरने लग जाता है। वो क्या करता है, वो एक साइड से मेरे कोलेजन को दबाता है और एक साइड से मेरी बोन दबाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। जी तो दोनों रीजन अलग अलग है। अगर मैं बोलूं मेरे को यूरिक एसिड की दिक्कत है और टब बोन लूं, तो वो ठीक कर देगा, ये जरूरी नहीं।
हाँ, किसी का अगर कोलेजन का है, उसकी वजह से उसको दिखा रहा है, तो उसको ही ठीक करेगा। यानी यूरिक एसिड की दवा ले सकता है वो ले आदमी, या सकता है, यूरिक एसिड बिल्कुल। कम करने का टैबलेट ले सकता है। तब वो ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि दोनों का तरीका काम करने का अलग है। जी, जी, जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद रवि। आपको, आपकी माताजी को राहत है, ये हमारे लिए ही बहुत बड़ी अच्छी बात लगी, बड़ा अच्छा लगा सुन के। 78 साल के हैं सर, और पूरा अपना वर्कआउट करती हैं, मतलब पूरे दिन में 6-7 किलोमीटर टहल लेती हैं। बहुत धन्यवाद रवि जी। और ये सबके लिए हो गया, एक इंस्पिरेशन स्टोरी भी हो गई कि इसका एक सक्सेस हो कि हमारा प्रोडक्ट की रिजल्ट्स हैं कि सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेडिकल आपको एलोपैथिक डॉक्टर देते हैं और हम अपने प्रोडक्ट कंपेयर करें, तो हमारा जो ये 10 उसका है और एक सर्टिफिकेट हमको बहुत सस्ता मिलता है। ये मार्केट में 100 रुपए का मात्र 2 ग्राम का मिलता है। बिल्कुल सर। तो हम हमारा प्रोडक्ट ये बहुत बहुत बेटर है। बेटर है, इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। हाँ, हम सर एज़ कंपनी हम ये प्रोडक्ट्स जो फार्मा कंपनी होती है उनके लिए भी बनाते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें तो एमआरपी ज़्यादा होता है, इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं। ये हमने स्पेसिफिकली सेफा के साथ लिख के ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, जिसमें हमने इंग्रेडिएंट्स इन्हें सारे डाले और हमने ट्राई भी किया हम कैसे इसका दाम कम से कम करते हैं, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। और डॉक्टर साहब जो है बड़े पैमाने पे इसको सेल रहे हैं, वही हाँ हमको जी। ये बताया टबू के बारे में। जी। तो वो बताया कि फार्मा कंपनी का सर देने का इतने का है। हाँ जी। ये बेटर है। तो उन्होंने क्या किया, उसको रिलीज़ किया, जी। इसको सेल कर रहे हैं और बड़े हमको बताया। जी, जी। बहुत तो डॉक्टर साहब हैं, क्या वो अभी मीटिंग में हैं या कर सकते हैं क्या? करनी पड़ेगी। हैं आप में? ओके, जितेंद्र सिंह अगले प्रोडक्ट ठीक है, तब तक आप उनको ऐड लगाओ। हाँ, जी, जी। नेक्स्ट स्टार्ट। जी, जी। ये पेशेंट के लिए भी कुछ मुझे क्या मित्र जी का क्वेश्चन पेशेंट ले सकते क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो आपको आगे डोज ध्यान रखना है, 1 सैशे से ज़्यादा। इसका हर प्रोडक्ट का देखिए डोज है। जब मैंने आपको टबोन का 1 सैशे बताया, इसका भी 1 सैशे है। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डोज ओडी है। ओडी दिन में एक, आपको डोज इंक्रीज नहीं करना है। छूट जाए एक दिन कोई बात नहीं, जैसे रवि जी ने एक दिन छोड़ के देते, छूट जाए तो पर कभी एक दिन 2 नहीं लेना। ठीक है? हाँ जी, नीता जी, MPI क्या कहते हैं? बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि हम पूछना चाहते हैं गुरु जी, जैसे इस कार्ड बस के अगर चोट लग गई हो गुरु जी, तो उसके लिए इसको ले सकते गुरु जी? नहीं जी, मैं कहना चाहूँगा ऐसा हेल्प नहीं करेगा। कोई चोट लगी है तो वो दवाई और जैसे उसमें आपको बीटा लगाना है, रिकवरी लिए लगाना है, सबकी जरूरत पड़ती है। ये अगर स्पेसिफिक बीमारी है और इसके साथ दिक्कत हो रही है, उसे हेल्प करेगा। क्वेश्चन पूछने के बाद लोअर हैंड पे ले गई। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम तीसरा प्रोडक्ट आज के स्टार्ट करेंगे। और ये आज के लिए हमारा तीसरा प्रोडक्ट है। ऐसे ही हम जैसे मीटिंग में या जैसे हेड ऑफिस की मीटिंग शुरू होगी, आपने हमारे न्यूट्रिएंट्स के और भी प्रोडक्ट्स हैं शॉप के साथ, उनको हम जरूर शेयर करेंगे। बट हमारा प्रोडक्ट ग्लो स्किन। हाँ जी, थर्ड प्रोडक्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसका नाम है ग्लो स्किन। जैसे इसका नाम है, ऐसे ही इसका काम है। ये स्किन पे एक ग्लोनेस, एक रेडिएशननेस, एक निखरापन लाता है। ठीक है, तो मेन काम है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हम डिटेल में फोकस करेंगे, पर पहले ये देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों है, ये हमें प्रोडक्ट कैसे कैसे काम करता है, और हम स्किन समझेंगे। देखिए, जो हमारी ऊपरी त्वचा होती है, उसकी जनरली लेयर्स होती हैं, 3 भागों में वो डिवाइड होती है। ज़्यादा बस आप समझ आ जाए, इसलिए मैं उसको समझाऊंगा। सबसे ऊपर लेयर होती है, सबसे बाहर की जो हमारी स्किन लेयर होती है, हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये जो लेयर होती है, यही हमारी स्किन का होता है। रेडियस, ये पॉल्यूशन
यही सारा धूल लेती है, यही सारा धूल का जो गर्मी होती है वो ले। बीच वाली जो त्वचा होती है स्किन में, उसका डर्मिस, इसमें क्या होता है, जितने आपके कनेक्टिव टिश्यू में जो स्किन बस में जुड़ी रहती है, जो एयर फॉलिकल्स बाल में होते हैं, पसीने के स्वेट ग्लैंड, जो पसीना आता है वही बीच वाली लेयर से आता है। और सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है, हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, स्किन में सबसे की तरफ होती है, और ये फैट और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इनका काम क्या होता है इन लेयर्स का? जो सबसे बाहरी लेयर है जिसका मतलब एपिडर्मिस, वो क्या करती है, एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है, पोल्यूशन, धूल उनसे आपको बचाती है। बीच वाली लेयर क्या करती है, बीच वाली आपका मॉइस्चर और टेम्परेचर, स्किन पे कितनी पसीना है या तेल है उसको रोल करके टेम्परेचर मेंटेन करती है। और लास्टली जो सब अंदर लेयर है हाइपोडर्मिस, वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस कोलेजन। अब कोलेजन तो मैंने वहां सुना था, जॉइंट सुना था, यहाँ कैसे कोलेजन आ गया? कोलेजन के अलग अलग टाइप होते हैं। स्किन में जो कोलेजन का रोल होता है वो क्या होता है, आपने टब बोन में भी देखा, कोलेजन क्या करता है, कुशन स्प्रिंग वाला उसको इफेक्ट देता है मेरे काइल्स को। तो जो स्किन में कोलेजन है वो भी वही काम करता है, मेरी स्किन में इलास्टिकनेस, जो स्ट्रेचीपन होता है वो लाता है। अगर मेरी स्किन में कोलेजन कम होगा तो मेरी स्किन ढीली हो जाएगी, ढीली होगी तो क्या होगा, झुर्रियां आएंगी। और अगर टाइट रहेगी, टाइट मतलब स्ट्रॉन्ग, स्किन निखरा टाइट स्किन अच्छा लगेगा। जनरली जो यहाँ देख रहे हैं स्किन की इशू वो कैसे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी इशू है एज, उम्र। जैसे मैंने एक बार बॉडी कोलेजन बनाना कर देती है, तो लॉस ऑफ कोलेजन क्या करता है, रिंकल्स और सारी स्किन को इंक्रीज, रिंकल की दिखाई देती है और फाइन लाइंस आने लगते हैं, जो स्किन इलास्टिक है उसको ये एजिंग के साथ कम होने लग जाती है। दूसरा, ड्राइनेस, स्किन एकदम रूखी सूखी रहती है, जैसे रफ टेक्सचर आ जाता है, डल सी लगती है। वो क्यों है? या तो बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, या रुक नहीं है पानी, तो मैं 3 से 4 लीटर, पर स्किन में पानी रुक नहीं रहा है, वो डिहाइड्रेशन है या एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंटल धूप में ज्यादा मेरा पोल्यूशन ज्यादा है, धूप ज्यादा है, उस वजह से जिसके है। कभी उम्र में 12 से 15 भी आने आते हैं, जैसे जो हमारे होती है स्किन के अंदर, होते हैं जो जिनसे पसीना होता है, वो रेडनेस आती है, पिंपल आते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, दाना चला भी जाता है ना, दाना निशान रह जाता है, लाली रहती है, या खुद ही मेरी स्किन पे टच होता है तो मेरे को अजीब सा लग जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्टर जैसे होते हैं, जो धूप में ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन में आप देखिए इतना पोल्यूशन रहता है, पूरा टाइट नहीं है, और मेरे को स्ट्रेस बहुत ज्यादा, उन सब वजह से मेरी स्किन में सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हमने इसमें ये सारी चीजें डाली हैं जो इसको इम्प्रूव करती है। इसमें स्पेशली जो डाला गया है वो कोलेजन पेप्टाइड डाला, जो है टब बोन, और जो कोलेजन है ग्लो स्किन, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन है कोलेजन, पर वो अलग अलग टाइप कोलेजन है। इसमें आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे पनीर, एक होता है दूध का पनीर, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है टोफू कहते हैं, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे ही कोलेजन के अलग अलग सोर्स होते हैं जिससे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो ये जो कोलेजन पेप्टाइड है, ये क्या करते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, स्किन का जो इलास्टिकपन है, खिंचाव है, उसको टाइट रखता है। तो इसमें हाइड्रोनिक है, ये क्या करेगा, स्किन के हाइड्रेशन को, मेरी स्किन में पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाता है। मैं तो मान लो रोज पी रहा हूं, फिर भी स्किन मेरी ड्राई है, उसके लिए मेरी स्किन पानी एब्जॉर्ब रोक नहीं पा रही, उसको ये प्रूव करता है। विटामिन ए डाला गया है, ये थोड़ा पार्ट है, मैं आपकी पीपीटी आपको दिखाता हूँ। हाँ, मरीन कोलेजन पेप्टाइड्स में आपको स्किन की इलास्टिसिटी, हाइड्रोनिक एसिड जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, और मॉइस्चर को रिटेंशन, मतलब मॉइस्चर को स्किन रोक के रखता है। फिर इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट डालें, जैसे
करेगा, स्ट्रेस है जो भी बॉडी को बाहर से स्ट्रेस मिल रहा है पोल्यूशन डस्ट की वजह से, उसको कम करेगा। विटामिन सी डाला गया है जो मेरी कोलेजन, मेरी अंदर में बॉडी में जो कोलेजन है उसको इंक्रीज करेगा और स्किन पे निकाल लाएगा। ये आपकी स्किन के टोन को नहीं बदलेगा, ये आपको बताना चाहूंगा। ग्लोसिन आपके स्किन के टोन को नहीं बदलेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ये नेचुरल जो निखार होता है, चमक होती है, वो आता है। और विटामिन ई जो हमारे बाहर एक्सटर्नल फैक्टर स्किन को डैमेज उसको कम करता है। फिर स्किन को रिपेयर करने के लिए विटामिन चलेगी B3, B5, B6, B की ये क्या है? B3 का पिगमेंटेशन। कई बार स्किन पे अलग अलग धब्बे आ जाते हैं, अलग स्किन कलर के, जैसे मेरा स्किन कलर मान लीजिए ये है, इस पे ज्यादा गाढ़ा धब्बे यहाँ आ जाए, उसको इवन करता है, मतलब बराबर करता है। और विटामिन B5 डाला हुआ है, ये इसमें कहीं डैमेज है तो स्किन को वापस ही करता है, उसको ठीक करता है। और B6 स्किन का मेटाबॉलिज्म है, उसको इंक्रीज करता है, सपोर्ट करता है। फिर विटामिन ए जो नए स्किन के सेल बनते हैं उनको इंक्रीज करता है। विटामिन D3 स्किन के बैरियर को ये इंक्रीज करता है, जो पोल्यूशन मेरे अंदर जा रहा है, मेरा धूल अंदर है स्किन के, उसको इंप्रूव करता है। जिंक डाला गया है सूजन को, स्किन में सूजन है उसको कम करता है। कॉपर डाला है, कॉपर भी आपको स्किन की इलास्टिसिटी उसको हेल्प करेगा। डाला है जो एजिंग की वजह से मेरी स्किन पे झुर्रियां या बैठ रही है, डल हो रही है स्किन, उसको सेलेनियम प्रमोट करता है। इसकी डोज भी से है 15 से 200 ml आपको पानी का गिलास लेना है और नॉर्मल या हल्का गुना पानी में आपको इसमें कंज्यूम करना है। और इसको आप खाली पेट लें या खाने से पहले लें, जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आप खाने से पहले लें बेस्ट रहेगा। खाने के बाद प्लीज अवॉइड, थोड़ा भारी लग सकता है। और पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके वो नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। और किसी भी इंसान को एलर्जीज है या ज्यादा मेडिकल कंडीशन है, जैसे एक हमने पहले को बीच में बताया थायराइड है, तो अगर ऐसे किसी को सीवियर कोई और की वो मेडिसिन दे रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। और इसको स्टोरेज कैसे करना है, ये पहले डिस्कस नहीं किया, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए इसको आपको ठंडे और ड्राई प्लेस में रखना है, मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, ऐसे ना बाहर धूप में पड़ रहा है तो इसकी एफिकेसी कम हो सकती है। इसको ठंडी जगह पे ज्यादा नमी ना हो ऐसी जगह रखना है और इनको बच्चे दूर रखना है। ये अडल्ट्स के लिए जितने हमारे प्रोडक्ट हैं ये अडल्ट्स के लिए जो 18 से ऊपर है। ठीक है, मैं अब ये स्क्रीन बंद कर दूंगा और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपसे आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, तो आपको मेरा पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा। एक सेकंड बस होल्ड कीजिए। जो मैं एक्ने वाला पॉइंट था कि ये एक्ने में कैसे हेल्प करता है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है इसको? हाँ जी, देखने क्या होता है, नॉर्मल हमारी स्किन होता है उसमें जैसे बाल का हो गया या जो पसीना आता है, ये वाला देख रहे हैं, ये हमारी स्किन के नीचे ग्लैंड है जिनकी वजह से मेरी स्किन पे ऑयल पसीना आता है। आपने देखा होगा स्किन पे ऐसा टच कर हल्का ऑयली ऑयली आपको लगता है, या पसीना भी हुआ है, इन्हीं ग्लैंड से हमारे स्किन पे आता है। क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ डस्ट, ये जो यहाँ पे बाहर आने की जगह होती है ये बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यही बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर यहाँ दिखाई दे रहा हो कल तो पर से बाहर नहीं आ रहा है, तो देखिए ये जो लाल छोटी सी को हम एक्ने कहते हैं, कि हम स्किन में जो यूज हो रहा है अंदर की तरफ वो मेरी स्किन पे बाहर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर यहाँ बड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसकी वजह से मेरी स्किन ऐसे सिज बना लग गई है, इसे एक्ने कहते हैं। और ये इसमें भी हेल्प करता है। अब मैं आप सबके क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जो भी आपके में डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले चैट को खोल लेते हैं। चैट में एक तो किसी ने फोटो पोस्ट कर दिया है,
ये कोई भी लेके बोल रहा है हाइड्रा और ग्लो स्किन सेम है। देखिए हाइड्रा प्रोडक्ट के बारे में बातचीत की जाए, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेंगे तो ठीक रहेगा। आप बोल रहे हैं स्लिम प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उससे आपको मालूम है 3 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल करेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? हाँ तो पूछने ग्लो का स्किन को लेके आप कोई डाउट्स हैं तो आप ग्लो स्किन को लेके स्पेसिफिकली डाउट पूछ सकते हैं, या टबोन या बिंटो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। रीना कुमारी जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? माइक ऑन है। नमस्ते नमस्ते जी। सर ये किसी चेहरे पर गड्ढे ऐसा हो जाता है जो अभी आप स्किन से कर रहे थे, उसको गड्ढे पीपल निकलने के बाद वो गड्ढा जो भर नहीं पा रहा है स्किन पे, क्या उसको भी ये दवा दिया जा सकता है? एक बार आप थोड़ा आराम बोलिए, आपको समझ नहीं आया। रीना जी माइक ऑन है, आप ओपन तो करिए, बात पूछिए, माइक ऑन तो करिए। नमस्कार गुरुजी, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। हाँ जी। जैसा कि सर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि ये कोलेजन के कोलेजन को ये फिल कर रखते हैं, जैसे कि फाइन स्ट्रेच हो गया या फिर डलनेस हो गया स्किन में। हाँ जी ये सारी चीज। तो सर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, जैसे मेरी आंख के नीचे इस तरह एक मसक निकल रहा है जो कि पहले नहीं था। जी। तो सर इस क्या कारण हो सकता है स्किन जिसकी वजह से ये हुआ है? और हाँ जी, पहले मैं पहला क्वेश्चन आंसर देना चाहूंगा। मसल का भी रीजन जो मैंने आपको बताया, जो मेरे नीचे स्किन के ऑयल ग्लैंड है वो ब्लॉक हो गए। मैं आपको दोबारा अगर शेयर करूं, देखिए ये ऊपर आप ऊपर पहला फोटो देख रहे हैं, ब्लैक हेड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो जहाँ मेरा माउस है। ये रीजन होता है, मेरा जो ग्लैंड है जिसका स्किन ऑयल और स्वेट निकलता है वो वहां से ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड आ गया है। आइला भी एक आइला होता है जो वो स्किन से कभी होता है कि निकल जाते हैं। तो सर ये सब जो इस ये मतलब एक्ने का ही टाइप हुआ सर, तो क्या ये डॉक्टर इस चीज को भी कम करता है या फिर इसको खत्म कर सकता है? अगर वो बार मान लीजिए मैं रेगुलर में पॉल्यूशन में जा रहा हूँ, धूप में जा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो बार बार हुआ है, मेरी स्किन के पोर्स ब्लॉक हैं, तो वो मेरे का सिर्फ कोलेजन खाने से, ग्लोसिन खाने से नहीं होगा। मेरे को ध्यान रखो अपना मुंह ठंडे से बार बार धोऊं, ऐसे फेस वॉश यूज करूं, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। सर ये तो को लेकर के और एक स्किन को कि जो सर स्किन में हमारा व्हाइट हो जाता है, जो व्हाइट हो जाता है, क्या उसके ऊपर ये कार्य करेगा सर? व्हाइट कैसे, थोड़ा आप मेरे को समझा पाए? इसको सफेद दाग बोलते हैं सर, गांव की भाषा में उसको बोला जाता है सफेद दाग भगवानी करके, व्हाइट सर स्किन पे रहता है। देखिए अगर कोई स्पेसिफिकली जगह पे थोड़ा रिसेंटली हुआ है तो वो उसको हेल्प कर सकता है, पर अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वो पूरे शरीर पे ऐसे व्हाइट धब्बे हो गए हैं तो उसमें मेडिकल डॉक्टर दो से तरह का होता है सर, एक जन्मजात होता है और एक बाद में भी हो जाता है। जी। तो जन्मजात वाले पे काम करेगा सर? जन्मजात वाले पे तो नहीं करेगा। देखिए ये थैंक यू सर। और एक और सवाल सर। हाँ जी सर हो गया, एक और सवाल था वो 2 बॉन्स को लेके कि एक पेशेंट कई पेशेंट को दिए सर, हम मेडिसिन के ऊपर काफी वक्त बिताते हैं और आप बहुत ज्यादा लगे रहते हैं सिर्फ मेडिसिन के ऊपर। तो सर एक 2 बॉन्स के लिए एक सवाल था कि कुछ पेशेंट को जब हम 2 बॉन्स यूज करवाएं तो उसका सूजन हो जा रहा है सर, तो उसका क्या कारण है? टबोन खाने के बाद सूजन बढ़ रहा है जी, कुछ पेशेंट में सर, हम 100 डब्बा से भी ज्यादा हाँ। उससे भी ज्यादा सेल कर दिए होंगे, लेकिन कुछ पेशेंट में ऐसा रिजल्ट आया कि वो सूजन हो जा रहा है, फिर वहां पे हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें हो सकता है सर उनको किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो रही हो, तो वो अपने एक बार डॉक्टर से पूछ लें कि हो सकता है जैसे हमें कई बार किसी चीज से बॉडी में एलर्जी हो जाती है, वो प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करता, तो वो एक बार डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें। जी थैंक यू सर। और सर एक अभी जो आप ग्लो स्किन के बारे में बता रहे हैं सर, आप कोई कमेंट में भी डाला हुआ है, वो सही सवाल था कि हमारे कंपनी में एक साइन हाइड्रा भी आता है जिसको कि हमें बताया गया है वो भी स्किन के लिए है। तो दोनों को यूज करवाना या फिर एक को यूज करवाना एक साथ?
सर शाइन हाइड्रा के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो सॉरी हम नहीं बनाते एज ए न्यूट्रेक्स एज अ कंपनी, वो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, तो उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, तो जब तक मेरे को पूरी थैंक यू सर। जानकारी नहीं होगी मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते कल्याण जी। हाँ सर जी, बोल रहे थे कि सर ये जो 17 साल की लड़कियां होती है एंड एबव, हाँ तो उन लोगों को पॉल्यूशन की वजह से मतलब स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह जाती है, तो उनको बहुत सारा दाना दाना आ गया है जी जी जी, फेस पर भी और स्किन में भी, हाँ जी, तो उनको ग्लो स्किन दे सकते हैं सर? दे सकते हैं रेगुलर, पर 17 नहीं, 18 वर्ष और 18 से ऊपर। 18 वर्ष के नीचे के लिए मैं मतलब कहूँगा 17 है तो तो नहीं सर, अगर एज 17 है तो नहीं देना उसको? नहीं देना है। अच्छा 18 और 18 वर्ष और के बोल रहे थे कि सर बहुत पुराना जिसको मेडिटेशन, जैसे मेरे कोई एप्लीकेशन वो हाँ ठीक जी, नहीं हो रहा है, बहुत ट्रीटमेंट किया मैंने, तो क्या ये उसमें हम ये ले सकते हैं? अगर पूरा है किसी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उसमें उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी डाइट की कमी को पूरा कर रहा है। आपकी डाइट की कमी है, उसको पूरा करके जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सर वो delay हो चुका है, लेकिन आपको थोड़ी वॉइस बोलिए आप एक बार में। बोलिए जो हम ना स्किन के जो डॉक्टर होते हैं, हाँ जी, हेलो हाँ आ जी, रही डर्मा डॉक्टर्स के होते हैं। हाँ जी, नहीं मतलब सब किए थे, तो बोले क्या कि ना दवाई वही फेस वाश वगैरह दिए तो ठीक, मतलब नहीं, मतलब ये हुआ लाइट हो गया, उसका जो कलर था ना वो डार्क था, कम हो गया। कम हो गया, लेकिन फिर ऐसा आप देखिए लानी जी, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुकी हैं तो मैं आपको आप ट्राई कर सकती हैं, पर इतना पुराना है जो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, उसे मैं होप देना चाहूंगा, झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूंगा, उसको ठीक कर देगा। कल्याण जी, आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे को अपने लीडर को भेज दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नमस्कार। नमस्ते रितु जी। हाँ जी, अगर जैसे मेरी मम्मी की एज है 78-9 आसपास, तो उनको थोड़ा पैरों में प्रॉब्लम है, जैसे पेट आ जाती है, जी जी, अब वो ठीक से पैर नहीं पाती, तो हाँ उनको जी, ये फोन सही देना। स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल रितु जी। और ये मतलब मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, थोड़ा जैसे आवाज आती है, टक तो टक की इसको ऐसे मैं कड़क भी कड़क जैसे हड्डी आपस में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। सर सर नमस्ते मैम। मैं सिक्किम से बोल रही हूँ सर। मैंने ये जो ब्यूटी का जो है ग्लो स्किन जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत दे रखा है, मैंने 40 एबव दे रखा है, लेकिन थोड़ा उनको हम इस तरह से दे सके, मैं यूट्यूब में देखा तो नाइट को लेने के लिए बोला, नाइट को लेने के लिए बोला है, और गर्म पानी के साथ में बोला, क्योंकि वो देखिए यहाँ पैकेट का दूध है, उसमें ये सोया ज्यादा है, इसीलिए मैं गर्म पानी के साथ मैंने बोला है, उसके लिए थोड़ा कीजिए सर। बिल्कुल, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया, इसको नॉर्मल या हल्के गुनगुने पानी, बहुत गर्म पानी में भी इसको नहीं ट्राई करना है, हल्का गुनगुना पानी, लाइट वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर में ही लेना है, और खाने के पहले ले तो बेस्ट रहेगा। अगर देखिए आप कह रहे हैं किसी पेशेंट को कि आप डिनर करने के बाद सोने से पहले ले, तो हो सकता है रात को उनको हैवी लगे। सर उसके लिए क्या मैं 6 बजे, अभी इधर तो हमारे यहाँ पे 6 बजे तक डिनर कर लेते हैं सभी, ठीक है, तो क्या मैंने डिनर से पहले बोलूं 4 बजे, जो कि डिनर हम 6 लोग बजे कर रहे हैं और सोने में 2-3 घंटा है, हाँ 8 तो रात बजे को ले सकते हैं, मतलब खाने के बाद 2-3 घंटे का गैप हो गया, डिनर के बाद 2-3 घंटे का गैप हो गया तो ले लीजिए।
एकदम अच्छा खाने के बाद या आधे घंटे में 45 मिनट में मैं कहूँगा इसको अवॉइड कीजिए। अच्छा सर, मैं एक सवाल और एक कर लूं। पूछिए। एक 70 एबव की एक है लेडी, जी उनको ये जो घुटने का प्रॉब्लम था, हाँ जी मैंने ये टॉप बोन दे रखा है। जी जी तो जी मुझे ऐसा लगा उनका जो सिचुएशन है हाँ वो देख के मुझे थोड़ा यूरिक एसिड भी है जैसे लगा। मैंने हाँ जी गाइड किया है हाँ ये जी चीज मत खाना, और उस उनको मैंने उन्होंने के साथ में दे रही हूँ, तो वो हाँ क्या जी सही रहेगा? मैम, अगर उनको यूरिक एसिड का है तो आप उनको रिकमेंड कीजिए एक बार यूरिक एसिड का टेस्ट करा लें, जी क्योंकि अगर उनका दिक्कत मेन यूरिक एसिड की वजह से ही है और आप जी उनको टफ बोन देती रहेंगे और यूरिक एसिड का इलाज नहीं होगा, तो वो जी टफ बोन ज्यादा भी खा लें, मतलब 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना जी भी खा लें, तो वो उतना असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि अच्छा। उनकी दिक्कत दूसरी है। सर उसके साथ साथ में ना, मैं टॉप बन के साथ साथ में जॉइंट पेन का जो कैप्सूल है ना, हाँ जी वो दे सकती हूँ क्या? बिल्कुल दे सकते हैं मैडम। अच्छा, ओके, थैंक। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। हाँ, मेरे जो कस्टमर है, जो जी उनका स्किन का जो ज्यादा पिंपल्स होने के कारण जो पोर्स खुल गए हैं, जी ज्यादा ही खुल गया है, जी तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ग्लो स्किन दे सकते हैं मैम। जो पोर्स ज्यादा खुल गए हैं, हमारी स्किन ज्यादा ऑयली होने लग जाती है, पोर्स ज्यादा खुल जाते हैं, तो हमारे जो अंदर के ग्लैंड्स होते हैं वो ज्यादा ऑयल सिक्रीट करने लग जाते हैं, मेरे स्किन पे ज्यादा ऑयल आने लग जाता है। जी तो जो उसकी वजह एक रीजन भी क्या है, स्किन की जो इलास्टिसिटी है, स्किन का जो खिंचाव है वो कम हो गया है, ताकि वो पोर्स क्लोज नहीं हो पा रहे। तो जी उनको ग्लो स्किन आप स्टार्ट कीजिए, ताकि स्किन की इलास्टिसिटी वापस आए और जो पोर्स ज्यादा खुल गए वो वापस बंद हो जाए। बंद मतलब ना हो, बंद होना भी दिक्कत है, जो जो नॉर्मल साइज होना चाहिए वही रहे, क्योंकि ब्लॉक होते हैं तो एक्ने होते हैं, और एक्ने जब चला जाता है तो वो पोर बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है। तो जी वो भी जी। एक दिक्कत की बात है कि स्किन पे हमेशा ज्यादा ऑयल रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड प्रणाम मॉर्निंग, सर। गुड आफ्टरनून। सर हम जानना चाहते हैं कि जो ग्लो स्किन है, ग्लो स्किन क्या छाही जो हो जाता है चेहरे पर, या काला काला धब्बा हो जाता है, आंख के नीचे छाई काला काला हो जाता है, या हाँ चेहरे जी में कहीं कहीं काला काला हो जाता है, क्या ग्लो स्किन से ठीक हो सकता है वो? बिल्कुल हो सकता है सर, रेगुलर डाइट पे इसको इंक्लूड कीजिए। जो आप जब हम चश्मा ज्यादा पहनते हैं या स्क्रीन या टीवी ज्यादा देखते हैं, तो आंखों के नीचे जो ऐसे डार्क डार्क हो जाता है, जी जी उसको जी। बिल्कुल ये हेल्प करेगा। चेहरे पर भी कहीं कहीं जैसे काला हाँ जी छाही टाइप का हो जाता है, जी 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 जी, समझ रहा वो हूँ भी मैं, ठीक। वो उसमें बिल्कुल हेल्प करेगा। जी जी ठीक। सर एक बार बताइए सर, जैसे पैरों के नीचे तलवे होते हैं ना सर, हाँ जी वो जैसे उसकी खाल छिटक जैसे गई है, तो क्या उसमें ये सर काम करेगा सर? नहीं, देखिए, अगर वो इतना सीवियर हो गया है कि वो क्रैक्स आने लग गए हैं, जो तलवों पे क्रैक्स आते हैं, तो वो जी ज्यादा सीवियर हो गया है, तो उसमें आपको जो क्रीम्स आती हैं जी। मेडिकल की, वो लगानी स्टार्ट करनी चाहिए, और साथ साथ आप लें तो हेल्प करेगा कि आके और वो ना बढ़े। पर वो आप सिर्फ ग्लो स्किन लेने से वो ठीक हो जाए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ओके। इतना सीवियर हो चुका है कि क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। हल्के क्रैक्स अभी शुरू हुए हैं, रिंकल्स विंकल्स आए हैं, उसमें जरूर सपोर्ट करेगा। पर अगर ज्यादा क्रैक हो गया है तो उसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। जी, जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा लिगामेंट में प्रॉब्लम है पैर का, खुद का, किसमें सर? और वो काफी दिनों से है सर। लिगामेंट तो में? उसमें जी लिगामेंट मेरा पूरा ब्रेक हो चुका है। हाँ जी साउंड भी आता है पैर से, और डॉक्टर तो सर्जरी के लिए बता रहे हैं। हाँ जी लेकिन सर मैं इसको कराया नहीं हूँ, जी क्योंकि जब मैं दौड़ता भागता हूँ तभी मेरा वो पैर ट्विस्ट कर जाता है। हाँ जी। लेकिन सर क्या टॉप बॉन इसमें काम करेगा? देखिए सर, जो लिगामेंट होता है ना, वो जनरली एक ऐसे मसल होता है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, इसे हम लिगामेंट कहते हैं। अगर उसमें कोई टीयर है या उसमें कोई डैमेज है, तो उसमें ये हेल्प नहीं कर पाएगा। ये स्पेसिफिकली जो कार्टिलेज है उसमें हेल्प करता है। पर अगर आप रेगुलर, अगर कार्टिलेज भी डिप्लीट है जिसकी वजह से आपको साउंड आता है, तो उसमें ये जरूर हेल्प करेगा। जी जी, जनरली क्या पूरा होता है, साउंड कोई आता है स्पोर्ट्स इसमें। की वजह से या कोई फिजिकल एक्टिविटी से, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। लिगामेंट टेंडन में अगर टीयर आ जाता है तो वो मसल डैमेज हो जाता है, उसमें टफ बोन उतना हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ट्राई कर सकता हूँ एक ट्राई बार? कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर कार्टिलेज और टक टक का अगर साउंड आ रहा है, तो उसमें हाँ हाँ सर, डेफिनेटली थोड़ा हेल्प करेगा। साउंड तो आता है। हाँ जी कोई मेडिसिन नहीं मैं लेता हूँ, हाँ जी डॉक्टर तो सर्जरी का ही सजेस्ट करते हैं।
लेकिन मैं अभी कराया वो नहीं उससे। मैं अगर समझ ठीक पाऊँ तो वो लिगामेंट ज्यादा टीयर है तभी डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड कर रहा है। अगर हल्का टीयर होता तो डॉक्टर सर्जरी नहीं बोलता। जी तो जी उसको सर। आप जितना प्रिवेंट कर पाए तो उतना बेटर है सर। नमस्ते इसका सर, सर हम लेने का पूर्णिया कैसे बिहार से सर? बोल रहे हैं सर। क्या अनवर जी, सॉरी समझ नहीं पाया। लेने का नमस्कार सर सर। कैसे लेंगे इसको? अगर आप स्टार्ट कर रहे नमस्ते हैं तो सर, मैं पूर्णिया कहूँगा बिहार से बोल रहे हैं एक सर। महीना तो आप लीजिए, एक बार लीजिए 45 डेज का है तो आपको 7 से 10 दिन या 2 हफ्ते में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। नमस्ते सर। सर मुझे एक सवाल है सर कि जी मल्टीविटामिन जो है अजाइन वो बॉडी है, हाँ जी। ज़्यादातर सर टैबलेट फॉर्म में होता है, हाँ जी। तो वो बताया जाता है कि खाना के मील के बाद ही लें, हाँ जी। जबकि ये सर जो यहाँ मल्टीविटामिन बताए गए हैं, यहाँ पर जो है हाँ लिक्विड जी। फॉर्म में है सर, जो आप बता रहे हैं कि खाना से पहले लीजिए, हाँ जी। नाश्ता के साथ। जी मैं उसमें डिफरेंस आपको बताता हूँ जी जी रामानुज जी। जो जी टैबलेट सर। होता है उसमें जनरली जो कंसंट्रेशन होता है वो जनरली 1 ग्राम से ऊपर टैबलेट नहीं होती। 1 ग्राम का टैबलेट ही बहुत बड़ा टैबलेट होता है। जनरली जो सर मार्केट सर में विटामिन टैबलेट मिलती है वो 500 mg, आधा ग्राम पौना ग्राम उतने की होती हैं। तो उसमें जो जी सर। कंसंट्रेशन होता है विटामिन का, मिनरल्स का, वो बहुत कम होता है। सर इसलिए वो आपके डाइट के बाद आप लें तो आपको भारी भारी नहीं लगेगा। पर हमारा आप अजाइल बॉडी का जो सैशे देंगे वो 5 ग्राम का बड़ा सैशे है। उसमें जो जी सर। विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। जी जी। इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है कि खाने से पहले ले लें तो बेटर रहेगा। खाने के बाद आपको थोड़ा हैवीनेस दे सकता है। अच्छा, इसको नमस्कार सुबह सर। ले सकते हैं सर? हाँ जी सुबह? बिल्कुल ले सकते हैं सर। थैंक नमस्कार यू सर। सर। नमस्ते धनंजय जी। सर आपने जो बताया सर डरनेस के बारे में सर बताया, तो हाँ जी। डरनेस में जो है हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, तो आपने सर बताया कि इसमें क्या हेयर फॉलिकल्स में भी जो डैमेज को सही कर सकता है क्या, जिससे नए बाल उग सकें? नहीं सर, जो हेयर फॉलिकल्स देखिए, हेयर फॉलिकल्स हर जगह होते हैं आपकी बॉडी में। मतलब जो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल होते हैं वो हर जगह होते हैं। जो मेन हेयर लॉस होता है, उसका हाँ। हेयर फॉल हो रहा है, उसके जनरली अलग रीजन होते हैं। डैंड्रफ हो सकता है या कोई डीएचटी हार्मोन होता है, उसकी वजह से होता है वो। थैंक यू हाँ सर। जी। नमस्कार नमस्ते सर। मैं के तिवारी रांची झारखंड से बोल रहा हूँ सर। ये जो ग्लो स्किन वाला है सर, जी सर। ये महिलाओं और पुरुष दोनों में वर्क करेगा? बिल्कुल समझ करेगा तरीज जी। और जो कालापन आता है सर, वो लगभग कितना दिन में हट जाएगा या कितना दिन तक उनको सेव करने का जरूरत पड़ेगा सर? डिपेंड करता है तिवारी जी, उसका कलर कितना सीवियर है। अगर हल्का सा स्किन में हल्का फुल्का थोड़ा फर्क है तो एक ही उसमें जो एक, अगर आप 15 से 30 दिन बीच में लेंगे तो उसमें आपको एक बॉक्स में ही फर्क दिखने लग जाएगा। पर अगर वो जो कलर है वो बहुत ज्यादा सालों का है और बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है कलर, तो उसमें टाइम लग सकता है, तकरीबन 2 बॉक्स लग सकते हैं। लाइट तो एक बॉक्स से लग जाएगा आपको। अगर है कि मैं एकदम खत्म नहीं हुआ पर पहले से हल्का होगा तो आपको एक बॉक्स में ही स्टार्ट जाए। अच्छा सर, दूसरा ये टॉबोन के बारे में जानकारी लेना था। बहुत पुराने दर्द जो कमर वगैरह में होते हैं, तो उसमें सर ये रिलेट है? अगर कमर के दर्द से वो कार्टिलेज की तरफ से है, आपकी उससे सबसे ज्यादा है तो उसे जरूरी हेल्प करेगा। वरना कई बार आपको चोट की वजह से है, कोई मसल डैमेज है, कोई लिगामेंट है, कोई टेंडन है, उनकी वजह से है, तो उसमें ये उतना नहीं कर पाएगा। जैसे अभी एक हमारे फौजी साहब थे जिन्होंने उन्होंने बताया लिगामेंट में टियर था, जिनको डॉक्टर वो सर्जरी रिकमेंड करें। लिगामेंट में हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप रीजन पता है कि चोट लगी थी या लिगामेंट टियर हुआ या टेंडन टियर हुआ, उसकी वजह से दर्द है, तो उसमें इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। उम्र के साथ कार्टिलेज पतला होता है उसमें जी। ग्रामीण इलाका में तो सर पता नहीं है कि किस कारण से ये है, लेकिन कुछ कभी कोई मौसम की चोट वजह लगी से हो, उम्र के साथ वाला पेन है तो उसमें हेल्प करेगा। उम्र के साथ वाला जो उसमें हेल्प करेगा। या ठीक से सीधा नहीं बैठते, कमर झुका के बैठते से दर्द है, उसमें हेल्प करेगा। पर कोई चोट की वजह से या किसी स्पेसिफिक रीजन जैसे कहीं लगा हो, कुछ लगी, उसमें इतना हेल्प नहीं करेगा। उसमें क्योंकि रीजन क्या है उसका पता नहीं चल पाएगा। सर एक सवाल मेरा है कि मौसम के अनुसार किसी के लिए घुटना गर्मी में दर्द होता है, किसी को ठंड होता है, तो उस स्थिति में वो दिया जा सकता है? ज्यादा क्यों होता है क्योंकि ठंडी में जो मसल होते हैं वो टाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, अकड़न बढ़ जाती है और उस अकड़न से
ज्यादा डाल कार्टिलेज पे। और गर्मी में ज्यादा दर्द बढ़ता है, गर्मी में स्पेसिफिक दर्द बढ़ता है, यूरिक एसिड की वजह से बढ़ता है। गर्मी का दर्द यूरिक एसिड से होता है, सर्दी का दर्द ये कार्टिलेज की वजह से होता है। तो गर्मी का दर्द है उनको कहीं ना कहीं यूरिक एसिड की दिक्कत होगी, तो यूरिक एसिड एक बार अपना चेक कराएं कि यूरिक एसिड की दिक्कत को कोई ठीक कर पाएगा, ये कार्टिलेज की दिक्कत है उसको ठीक कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम श्रीनिवास। हेलो बताइए। सर मेरा नाम श्रीनिवास, मैं बेंगलुरु से जी बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। स्किन केयर तो मैं ग्लो स्किन में मेरी मम्मी को लेकर तो मेरे डॉक्टर से करना और डॉक्टर करना और से ले चुका मैं सर अगर कोई इफ मदर इज आपकी मम्मी कोई मेडिसिन नहीं ले रही है, कोई सीवियर मेडिकल एलिमेंट नहीं है तो डायरेक्ट ले सकती है। पर अगर वो ऑलरेडी भगवान न करे उनको बीमारी है जिसकी वजह से वो बार बार डॉक्टर पे जाती हैं, डॉक्टर उनको कोई दवाई दे रहा है, तो फिर वो एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लें। अच्छा, जॉइंट पेन में भी तो जॉइंट पेन में तो अभी तो मैं लेती तो मैं तो भी टैबलेट्स लेती हूँ। मेरे को जॉइंट पेन ऑयल ले क्यों मैं प्रॉब्लम नहीं हो रही, हेल्थ इश्यूज को प्रॉब्लम नहीं होता है सर? कोई इशू नहीं है। आप अगर कोई टैबलेट ले रहे हैं, अगर वो नॉर्मल फूड वाले या सेफ शॉप का टैबलेट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कोई स्पेसिफिकली जॉइंट के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से स्पेसिफिकली टेस्ट कर लें कि मैं इस मेडिसिन के साथ ये ले सकता हूँ कि नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर एक सवाल था, देवेंद्र सिंह बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। जी सर। सर एक साथी है हमारे, उम्र लगभग 50-55 के लगभग है, उनके हाथ वाइब्रेट होते हैं